वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन देव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामति कहे मोमिनो, सुनियो ये वितर्क। आगे फिर कहत हो, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। पिता भाई के कार्य हेतु अरब को गए। तम 1700 तिलोत्तरे, 1700 तिलोत्तरे धाम के धनी लालदास जी के माध्यम से यहाँ पर इस ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार जगत में ब्रह्मात्माओं का प्रकटन हुआ, इस प्रकार यहाँ पर धाम धनी ने अपनी आत्माओं को एक एक करके किस प्रकार जागृत किया, सारा वर्णन यहाँ बता रहे हैं। हमने कल सुना था किस प्रकार गोवर्धन ठाकुर जी का धाम गमन पछी धेरे वीरा वैराग्य हृदय में उत्पन्न भय को, वैराग ठाकुर के हृदय में बहुत ज्यादा वीरा वैराग्य हो गया और कसनी करने लगे थे। उसी के संबंध में बाल भाई ने कहा था कि इनको कोई लौकिक सेवा के कार्य में लगा दो। लौकिक कार्य में मतलब लौकिक सेवा का कार्य। आश्रम में बहुत सारे काम होते हैं, ये मेरे पास कुछ काम ना हो तो मैं धीरे धीरे वैराग्य में डूब जाऊं, ऐसा हो सकता है। लेकिन काम में लगे रहो, अब एक चर्चा भी काम जैसे सेवा जैसे ही हो गया। तो किसी न किसी सेवा कार्य में लगे रहने से ध्यान वहां पे लगा रहता है। वैराग्य में ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। इस कारण से अब 1703 विक्रम संवत 1703 में राज जी का देवचंद जी का आदेश हुआ। यानी श्री देवचंद जी ने आदेश दिया महाराज ठाकुर को कि गांगजी भाई के काम से तुम अरब जाओ। गांगजी भाई का क्या काम था अरब में? अरब में गांगजी भाई के बड़े भाई थे खेता भाई, और 25 वर्ष से वो अरब गए थे व्यापार के सिलसिले में, व्यापार करने को लागी, बिजनेस करने को लागी। 25 वर्ष देखिए अरब में गैर बसनु भाई कहते हैं। अब फिर विदेश में जाने के बाद तो फिर पैसे में ऐसे व्यस्त हो गए, बिजनेस में ऐसे व्यस्त हो गए, वापस ही नहीं आए। और इससे हासिल क्या हुआ सुंदर जी? इतना पैसा कमाने के लिए घर परिवार से भी दूर, पैसा तो बहुत कमाया लेकिन इस पैसे ने देश छुड़ाया, और सुंदर साथ तो थे नहीं। इतना पैसा कमाने के लिए जो समय वेस्ट हुआ, ऐसा साथ में जाता नहीं है। लेकिन पैसे कमाने के लिए जो भी हमने समय नुकसान किया वो भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। और जो पैसा कमाने के लिए जो हमने अनित्य और बेईमानी किया। आवाज ठीक आ रही है नैना जी? आवाज ठीक आ रही है कुछ है कि? ठीक है सर महाराज जी, ठीक है सर। सुंदर साहब जी 25 साल से गए थे। एक तो उनकी गांगजी भाई के भाई हैं, तो एक तो यहाँ भी कर्तव्य होता कि जब गांगजी भाई इतनी सेवा कर रहे हैं तो उनके भाई को भी तारतम्य ज्ञान प्रदान किया जाए, उनको भी जागृत किया जाए। और दूसरा जो है, यदि वो जागृत हो जाते हैं
तो उनके सुंदर साथ की सेवा भी होगी उनके धन से, तो दोनों काम होगा सुंदर साथ जी। सिर्फ पैसा की बात नहीं है कि सिर्फ पैसा लेने के लिए वहां भेज दिया, ऐसा कई लोग सोचते हैं या बोलते हैं कि पैसे लेने के, सेवा लेने के लिए भेजा वहां पे। सुंदर साथ ऐसा नहीं था, सेवा सेकेंडरी मैटर था, प्राइमरी मैटर यहाँ पर चुपाई लिखेंगे, जो ए आवे साथ में, यदि वो सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं तो सेवा हो श्रीराज, तो सो शोभा हो तुमको, पूरे हो सब काज। सीधे चंद जी कहते हैं महाराज ठाकुर यदि ऐसा हो जाता है तो ये सारी शोभा आपको मिलेगी। इस प्रकार अब देवचंद जी का आदेश मान लेते हैं और महाराज ठाकुर चल पड़ते हैं अरब के लिए। नाव में बैठा 40 दिन में पहुंच गए अरब में। अरब में खेता भाई से जब मिलते हैं, उनको चिट्ठी भी देते हैं जो गांगजी भाई ने लिख के दिया था, चिट्ठी लेटर। तो चिट्ठी पढ़ करके बहुत खुश होते हैं कि मेरे वतन से आए हैं, मेरे भाई ने भेजा है। तो परदेश में तो आप समझते हैं अपने वतन वाला कोई मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। वहां तो किसी अपने को देखने के लिए कितनी तरसते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ तो इंडिया में, नेपाल में इतनी भीड़ की भीड़ सुंदर साथ भी हैं और जगह जगह रिश्तेदार दोस्त मित्र होते हैं, तो बहुत खुश होते हैं। और जब मेरा ठाकुर ने उनको सब समझाया कि तुम नौतनपुरी को चलो, दोनों बहुत तक जमा किया, तुमने बहुत पैसा कमा लिया है, अब कब तक यहाँ पर इसी प्रकार चलता रहेगा, अब जीवन का तुम्हारा अंतिम समय नजदीक आता जा रहा है, अब अपने आत्म कल्याण के विषय में भी कुछ विचार करो, बाकी जीवन अपने परिवार के साथ गुजारो या तो सुंदर साथ की सेवा करते हुए अपने आत्म कल्याण के विषय में विचार करो। पैसा कमाने के लिए समय का नुकसान भी किया और पैसा के लिए जो पाप किया, देखिए पैसा साथ में नहीं जाता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए जो पाप किया वो मृत्यु के पश्चात वो साथ में जाता है। तो उसमें जी ये पैसा कमाने बहुत ज्यादा भागम भाग और अनीति से धन कमाना तो बिल्कुल भी उचित नहीं होता सुंदर साथ जी। जब खेता भाई को समझाया तारतम्य की बातें कि भी संसार क्या है, माया है, नश्वर जगत है, झूठा है संसार है, जन्म मृत्यु का चक्र है, बहुत से पार होने के लिए अपनी आत्मा की पहचान करो, अपने आत्मा के प्रीतम परमात्मा की पहचान करो। तो उन्होंने कहा कि क्या करूं, उनको छांट न लागे, बहानाबाजी करते हैं, क्या करूं फैला हुआ व्यापार है और चारों इतना बिजनेस फैला हुआ है, कई लोग को सामान उधारी है, पैसा नहीं दिया है कई लोगों ने, कई जगह ऑर्डर है तो आधा ऑर्डर किया, ऑर्डर पूरा नहीं किया है, गोदाम में इतना सारा सामान रखा वो भी पूरा बिक जाना चाहिए। सुंदर जी सारा क्लियर कभी नहीं होता सुंदर जी, सारी स्थिति मरते समय मनुष्य सारे काम पूरे करके कभी नहीं जाता है। बिजनेस में हमेशा ही लगा रहेगा, कुछ लोग का लेना कुछ को देना और गोदाम में सामान पड़े रहना, पूरा गोदाम का सामान समाप्त हो जाए और उधारी भी पूरा क्लियर हो जाए, ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। फिर भी उन्होंने महाराज ठाकुर को कहा कि ऐसा करो, आप मेरे साथ में यहाँ हेल्प करो, हम दोनों मिलकर जब व्यापार समेटने का प्रयास करते हैं, लेनदारी देनदारी सभी निपटा करके फिर मैं नौतनपुरी चलूंगा। तो कारभार बखार का सारा सौंप दिया, उधर गोदाम का कार्यभार लेन देन हिसाब किताब उनको महाराज ठाकुर को सौंप दिया। क्यों, कोई नौकरी करने नहीं आए थे महाराज ठाकुर यहाँ, लेकिन उसका हेल्प कर रहे थे बिजनेस जल्दी से समेट कर वापस चलने के लिए। तो 4 वर्ष व्यतीत हो गया, 4 वर्ष परवाहते रहे, बिजनेस को समेटते हुए 4 वर्ष हो गए। बिजनेस तो नहीं समेटा लेकिन खेता भाई का जीवन समेट गया। खेता फोचा ठोर अपने बहुत हुआ, तब खेता भाई की मृत्यु हो गई। 4 वर्ष तक व्यापार समेटने में लगा दिए सुंदर साथ जी। संसार को जिस स्थिति में है उसी स्थिति में छोड़ देना पड़ता है। जब अब रासलीला में बांसुरी बजी थी तो सब काम समेटने के बाद गए कि जैसी बांसुरी की आवाज सुना वैसे निकल गए।
जब राज्य का बुलावा आता है ना, जीवन का अंतिम समय आता है, मृत्यु का समय, तो जिस स्थिति में उसी में छोड़ के जाना पड़ता है। ये काम पूरा कर लूं फिर चलूंगा, ऐसा नहीं होता वहां पे। अब जैसी मृत्यु हुई खेता भाई की, वहां का हाकिम, उस समय कैसा था, हाकिम सिस्टम था। एक तो बादशाह होता पूरे देश का, और हाकिम होता है एरिया वाइज, एक शहर में एक हाकिम होता है। तो हाकिम जो है वो बादशाह का हुक्म का पालन करता है और कुछ मनमानी भी करता है। यहाँ पर एक प्रकार से हाकिम ही मालिक हो गया समझो, राजा जैसा हो जाता है शहर में। हाकिम कैसा हो गया, राजा, छोटा राजा जैसा हो गया। तो क्या करता है हाकिम, जो बहुत दुष्ट था, उसने पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, घर पर, मकान पर, जो भी संपत्ति थी सभी को उन्होंने सीज कर दिया, जब्त कर लिया संपत्ति। मेरा ठाकुर उस समय दूसरे शहर गए थे। दूसरे शहर से जैसे ही वो वापस लौटे, उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, सारी संपत्ति जब्त कर लिया है। खेता भाई का देहांत भी हो गया। उसने हाकिम से मिलकर बातचीत की कि मैं खेता भाई का ब्रदर हूँ, कजन ब्रदर। ये दोनों एक ही, वो सरनेम भी एक ही था दोनों का। मेहराज ठाकुर का सरनेम जैसे मेहराज जी ठाकुर, मेहराज ठाकुर बोलते हैं, शुद्ध में मेहराज ठक्कर भी बोलते हैं, सुंदर शाह जी ठक्कर। और ये भी यही थे, खेता भाई ठक्कर थे, कालजी भाई ठक्कर थे, एक ही लोहाना जाति के थे सब। तो उन्होंने कहा कि मेरे ब्रदर हैं, कजन ब्रदर, और इनकी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। हाकिम को ऐसा कहा। हाकिम ने क्या किया, बुरी करी नजर, हाकिम ने उसको मरवा देने का विचार किया। बोले इसको मरवा दूंगा तो कोई इसका वारिस रहेगा नहीं और सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो मेहराज ठाकुर समझ गए यहाँ तो खतरा हो गया है। रातों रात वहां से निकलते हैं पैदल चलते हुए और शहर से दूर चले जाते हैं रातों रात। पहाड़ में भाई बाजार, पहाड़ जो है शहर के बाहर पहाड़ था, वहां बहुत आगे निकल गए। तब वहां पर सुबह होता है, ऐसे चलते हुए पहुंच जाते हैं। देखिए सुंदर शाह जी कहाँ पर था खेताबाई का शहर और अभी इनका राजधानी कहाँ था, दोनों देखेंगे। देखिए ये जो है नक्शा देख रहे हैं हम, इसमें जामनगर है, ये उमरकोट जहाँ से देवचंद जी चले थे, फिर यहाँ कच्छ, फिर भुज आए थे, भुज से जामनगर आए थे। ये बीच में थोड़ा गैप है, इसको समुद्री मार्ग जहाज से क्रॉस करते हैं, शॉर्टकट रास्ता भी है। ये तो फिर थल मार्ग से आना हो तो पूरा घूम के आना पड़ेगा। तो जामनगर से देखिए ये रूट कहाँ जा रहा है, बसरा। जामनगर से ये बीच बीच से समुद्री मार्ग से होते हुए पहुंच जाते हैं बसरा। ये बसरा शहर आज इराक में है और इराक में उस समय बगदाद है जहां पर बादशाह होता था। ये इसकी जो राजधानी थी बगदाद थी, बगदाद में बादशाह रहता था। तो यहाँ बसरे से चलते हुए बगदाद पहुंच जाते हैं। तो खेता भाई का घर कहाँ था, बसरे में था, वहां से बगदाद पहुंचते हैं। तो बगदाद पहुंच करके बादशाह से मिलने का बहुत प्रयास किया। 2 महीने तक दीवान से मिले, बादशाह से मिलने का प्रयास करते रहे। तब वहां से निराश होकर के, जब हार करके निराश होकर वापस लौटने लगे, तब एक मिला अरब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जी। एक मिला अरब। राज जी महाराज पल पल अपनी नजर में रखे रहते हैं, तुरंत तो सहायता के लिए प्रकट हो जाते हैं, एक अरब के रूप में प्रकट होते हैं। अरब किसे कहते हैं, अरब में रहने वाले निवासी को अरब कहते हैं। तो अरब निवासी के रूप में मिले, पता ही नहीं चलता है सुंदर साथ जी कि कब हमको राज्य किस रूप में हेल्प कर देते हैं। हम सबके जीवन में भी ऐसा होता होगा, बस सुंदर साथ जी, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है। तो अरब ने उनसे मिलकर कहा, बेटे तुम बहुत दुखी लग रहे हो, निराश लग रहे हो, तुम्हारी क्या समस्या है। तो उन्हें 3 आगे भी तक कही, अपनी सारी बात बताया कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है, हाकिम ने सारी संपत्ति जब्त कर ली है। तो उस पूर्व अरब के रूप में राज्य ने उनको लिख करके एक लेटर दिया
अर्जी निवेदन, लिखित रूप में एक निवेदन दिया और उनसे कहा कि मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा हिम्मत करके कहियो, हिम्मत करके बोलना पड़ेगा सुल्तान से। जब सुल्तान नमाज के लिए आगे बढ़ेगा, यहाँ से गुजरेगा, तो उससे हिम्मत करके कहना। कैसे? छेड़ा पकड़ के, जामे का जो नीचे का हिस्सा होता है ना, कुर्ता का नीचे का हिस्सा, कमर से नीचे का हिस्सा, उसको दामन बोलते हैं, उसी को छेड़ा भी बोलते हैं। तो कमर के जामे का जो क्या होता है, कुर्ता में हमेशा देखते हैं घुटने तक होता है, तो कमर के नीचे का हिस्सा थोड़ा लटकता हुआ रहता है। तो छेड़ा पकड़ के सुनाइयो करना, उसका दामन झटक करके या दामन पकड़ के तुम ऐसा कहना कि मैं गले, मेरे गले में थी सो डालत हूं गले तुम, जो मेरे गले में, अर्थात मेरी जिम्मेदारी थी, मेरे सिर पर जो जिम्मेदारी थी वो मैं तुम्हारे गले में डाल रहा हूँ। वो जिम्मेदारी आज मैं तुम्हारे गले में डाल रहा हूँ। यदि आज तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया तो ईद के दिन, अर्थात न्याय के दिन, मैं इसका हिसाब मांगूंगा खुदा के सामने तुमसे। जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा, अर्थात तुम्हारा न्याय खुदा के हाथ में होगा, उस दिन खुदा के सामने मैं तुमसे इसी प्रकार दामन झटक के कहूंगा कि तुमने मेरे साथ न्याय क्यों नहीं किया था। तो ईद का दिन जो होता है ना, हम संसार के ईद को जानते हैं, ईद का दिन वास्तव में आखिरत का न्याय का दिन है। आखिरत का दिन सबसे अंतिम दिन होगा। ईद का दिन रोजा रखने वालों के लिए तो खुशी का दिन है, जिसने कुछ नहीं किया उसके लिए पश्चाताप का दिन है। जसले रोजा रख्नु, रोजा मतलब राज्यको लागि जसले समर्पण गर्नुभयो, वाणी मन्थन सेवा चितवनी गर्नुभएको छ, त्यसको लागि तो न्याय का दिन, अंतिम दिन, खुशी को दिन छ। जसले माया में समय खराब किया जिसले, त्यसको लागि तो त्यो दिन पश्चाताप को दिन छ। तो इसी प्रकार अब जब चला सुल्तान नमाज को, एक खड़े रहे बीच राह। जब नमाज, सुल्तान जो है नमाज के लिए गुजर रहा था उस रास्ते से, तो मेहराज ठाकुर पहले से वहां पर खड़े थे। और जैसे ही बादशाह नजदीक आया, सुल्तान भाग के दौड़ करके बीच में घुस गए। सैनिक भी थे बहुत सारे, बादशाह के साथ में बहुत सारे सैनिक भी थे, फिर भी वो बीच में दौड़ करके घुस गए और दामन इतने जोर से झटक दिया कि दामन का बंधन भी टूट गया। बंधन क्या होता, पहले रस्सी जैसा बंधन होता था ना, डोरी जैसा, वो भी टूट गया था। इतमाम जोरावर, सुरक्षा व्यवस्था तो एकदम पुख्ता थी, बिल्कुल जो इंडिया में होता है ना जेट कैटेगरी का सुरक्षा, ऐसा सुरक्षा था पूरा। सब सैनिकों ने तलवार ऐसे निकाल लिया, तलवार निकाल करके उसको मेहराज ठाकुर की तरफ सब बढ़ने ही वाले थे, लेकिन सबको रोका। सुल्तान ने रुका, रुक जाओ, सबको रुक दिया और कहा, ए लड़के, अपनी हकीकत बताओ, क्या तुम्हारी समस्या है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सुनो अपने कान में, अपने कानों से तुम्हारी समस्या सुनना चाहता हूं, बताओ। ला तकफ या बनी, कहो सब तेरी बात। ला तकफ, ला यानी नहीं, ला तो कहिया नहीं को आता ना, नहीं खौफ नहीं करो, खौफ मत करो, अर्थात डरो मत। या बनी, या मतलब है, बनी यानी पुत्र, हे पुत्र डरो मत। जैसे अपन हे शब्द बोलते ना, हे राज जी, इसमें क्या बोलेंगे, या खुदा, हे के बदले में या बोलते हैं। या बनी मतलब हे पुत्र डरो मत, अपनी सारी समस्या बताओ। तो मेहराज ठाकुर ने वो का जो निवेदन था ना, आवेदन, एप्लीकेशन, वो उनके हाथ में दिया और सारी बात वैसे का वैसा फिर से कहा, मैं अपने गले का वो तुम्हारे सिर पर अपनी जिम्मेदारी डाल रहा हूँ। यदि तुमने मेरे साथ हिसाब नहीं किया तो खुदा के हुक्म से न्याय के दिन, जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा, तुम्हारे हाथ में, अर्थात तुम्हारा न्याय खुदा के हाथ में होगा, इंशाअल्लाह ताला रोज ईद के तब ले दामन झटक के उस दिन इसी प्रकार हिसाब लूंगा मैं। समझा जी? दामन झटक के हिसाब मांगना एक प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे 2-3 जगह आता है वितक में। ये क्या कि इनका समझो तकिया कलाम जैसा हो जाता है। जब भी कोई ऐसा बात होता है तो दामन झटक के लूंगा, ऐसा लोग बोलते हैं। दामन झटकना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट है खुदा के सामने सबका न्याय तो होगा ना। और वो न्याय जो है, लोग क्या सोचते हैं कि जैसे कोर्ट में जज बैठता है ना, जज,
और 1 बाय 1 मुजरिम लोग आते हैं कटघरे में, ऐसी एक 1 बाय 1 सभी लोगों का हिसाब होगा ऐसा सोचते हैं, पर वास्तव में ऐसा हिसाब नहीं होगा। इतने सारे पब्लिक वर्तमान में और हर युगों में इतने सारे हो गए, एक एक करके सबका हिसाब करेंगे तो कितने वर्ष लग जाएंगे हिसाब करने में। एक ही पल में हिसाब होगा, जरा भी टाइम नहीं लगना है सुंदर साथ जी। एक क्षण में हिसाब उनसे मात्र राज्य को शक्ति बना, सभी को भीतर को पाप पुण्य सभी को चेहरा माउच। अच्छे कर्म किया उसका भाव चेहरे पे आएगा, चेहरा खिला हुआ होगा। इसी को कहा कुछ के चेहरे खिले हुए होंगे, उज्जवल होंगे। और जिसने बुरे कर्म किया या परमात्मा को भूलकर माया में डूबा रहा तो पश्चाताप के अग्नि में जलेगा ना, उसके चेहरे का भाव, दिल का भाव चेहरे में आ जाएगा, शर्मिंदगी रहेगी चेहरे में, पश्चाताप रहेगा। इसी को कहा कुछ के चेहरे स्याह होंगे। इस प्रकार वहां पर जाहिरी वर्णन के हिसाब से कहा, मैं तुम्हारा हिसाब उस दिन लूंगा यदि तुमने आज मेरे साथ इंसाफ नहीं किया तो। इंशा अल्लाह ताला, इसका मतलब क्या होता है सुंदर साहब जी? इंशा अल्लाह ताला, तो इसका मतलब होता, देखेंगे कोई भी काम जो करते हैं, जिससे एग्जाम होने वाला है या क्रिकेट मैच होता है तो क्या कहते हैं? इंशा अल्लाह ताला हम जरूर जीतेंगे। युद्ध होगा तो भी यही कहेंगे कि इंशा अल्लाह ताला हम जरूर जीतेंगे। इंशाअल्लाह मतलब खुदा ने चाहा तो, लेकिन खुदा चाहेगा तब तो जीतेंगे ना। कभी कभी हार भी जाते हैं क्रिकेट मैच में से, बोलते तो हर बार है, क्योंकि अहंकार ज्यादा आ गया तो फिर बोलने का मतलब नहीं है। ये तो अहंकार छोड़ने के लिए ये बात कहा जाता है कि राज्य ने चाहा तो हम अवश्य ये कार्य करेंगे, लेकिन अहंकार है कि हम जरूर जीतेंगे, हम इतने शक्तिशाली हैं, अहंकार है। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन इसमें एक भावना अच्छी है। लेकिन अहंकार से बोलेंगे कि हाँ हम इंशाअल्लाह ताला हम जरूर जीतेंगे, इंशाअल्लाह ताला जीतोगे भी तो खुदा के दबाव डाल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि परमात्मा पर तुम प्रेशर डाल रहे हो कि हमको जिताएगा ही ऐसा। परमात्मा पर किसी का प्रेशर नहीं चलता, वो तो रब ना रखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान, नम्र व्यक्तियों पर कृपा करते हैं राज्य महाराज, अहंकार वालों पर नहीं। तब अब जवाब दिया सुल्तान ने, यूं कर यह कलाम दुर्लभ है बकत रोज कायम। न्याय के दिन की बातें, कयामत के दिन की बातें बहुत ही दुर्लभ हैं। मुसलमान भाई भी बस वर्तमान और जन्नत में ही ज्यादा से ज्यादा विचार करते हैं, लेकिन न्याय के दिन की चिंता, इससे क्या होता है? बुरे कर्मों से मनुष्य बचा रहता है कि मुझे अच्छे बुरे कर्मों का फल न्याय के दिन प्राप्त होगा। तो क़यामत के दिन की बातें, न्याय के दिन की बातें हम देखेंगे। सामान्य रूप से मुसलमान भी जो बुरे कर्म करते हैं तो उनको भी क़यामत या न्याय के दिन कई बार ऐसा होता है कि उनको चिंता नहीं रहता है। इसीलिए मुसलमानों में भी एक कवाली बनी है, गुनाहों से करो तौबा कयामत आने वाली है, मुसलमानों संभल जाओ ये दुनिया जाने वाली है। तो बादशाह कहता है ऐसे सुकन शब्द मुझे आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि न्याय के दिन मुझसे हिसाब लेगा, मेरा दामन झटक के खुदा के सामने मुझसे इंसाफ मांगेगा, ऐसा आज तक मुझे से किसी ने भी नहीं कहा। देखा तरफ खुदा ऐसे ऊपर की तरफ देखता है, खुदा यार इसके ऊपर रहम कर और मुझे शक्ति बख्श कि मैं न्याय कर सकूं। तब मेरा ठाकुर कहते हैं ए बादशाह, मैं इस तरह से आपका दामन झटक कर कभी भी आपसे नहीं कहता, पर क्या करूं, मुझ पर बड़ा हुआ जुल्म, मैं बहुत भटका, बहुत चक्कर लगाया मैंने आपके दरबार में, लेकिन किसी ने भी मेरी फरियाद नहीं सुनी। तब बादशाह कहता है इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा, इंशाअल्लाह ने, मैं खुदा ने चाहा तो मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा और तेरी संपत्ति तुझको दिलवाऊंगा, और तुमने जो मेरा दामन झटका था ये भी मैंने माफ कर दिया। मेरा दामन झटक के जो तोड़ दिया उसको भी मैंने, गुनाह को तुझे माफ करता हूँ। अभी तो मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, दरबार लगेगा कल सुबह तो तुमको मैं बुलवाऊंगा और तुम्हारा न्याय करूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की राज्य की प्रेरणा से देखिए कितना अच्छा काम हो गया। और सुबह में जैसे ही दरबार लगता है अगले दिन सुबह, बादशाह कहता है कि सबसे पहले मैं उसी का इंसाफ करूंगा, कल जिसने मेरा दामन झटका था उसको, उस शख्स को लेकर के आओ, क्योंकि उसने खुदा का वास्ता दिया है तो इनका इंसाफ मैं पहले करूंगा।
उसका न्याय मैं सबसे पहले करूंगा। उसको बुला करके ला तो सिपाही आते हैं और कहते हैं जिन इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कर। यहाँ पर इमाम शब्द बादशाह के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि पहले समय में बादशाह किसे बनाते थे? जो कि धार्मिक रूप से उच्च स्तर का व्यक्ति होता था, जैसे कोई बहुत बड़ा इमाम हो, बहुत बड़ा काजी हो, बहुत बड़ा आलिम फाजिल होता था ना, ज्ञानी होते थे, उनको ही वो सुल्तान या खलीफा बनाते थे। तो उसके हिसाब से जो सुल्तान था वो उसको सुल्तान भी लिखा है और इमाम भी लिखा है। तो इस प्रकार सब क्या कहा कि जिसने बादशाह का दामन झटका था वो शख्स कौन है पूछते हैं, तो श्री जी खड़े थे वहीं पर, मेहराज ठाकुर। उन्होंने कहा वो शख्स मैं हूँ। तो दोनों बाजू पकड़ के उसको दरबार में प्रस्तुत कर देते हैं। अब तो स्वयं देखिए दो बाजू से पकड़ के ले जाते हैं, चोर मुजरिम हो ऐसा बात नहीं होता है, लेकिन इसमें तरीका इनका ऐसा ही रहता है, क्योंकि बादशाह का आदेश है, ये लोग लापरवाही नहीं कर सकते। इन लोग कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर सीधे मृत्यु को सजा हो जाता। सिपाहियों को भी बहुत डर रहता था बादशाह का। सुल्तान के सामने प्रस्तुत किया। शुरू में औपचारिक रूप से बातचीत करते हैं कि भाई कहाँ से आए हो, हिंदुस्तान से हो, तो हिंदुस्तान में कैसी हालत है, कैसी स्थिति है, वहां पर दीन इस्लाम का क्या कंडीशन है, वहां के लोगों की क्या हालत है। फिर बात करते हैं, अब आते मुख्य मुद्दे पर कि तुमने दीवान से क्यों नहीं फरियाद किया, हमारे दीवान से। उधर दीवान बैठा बैठा कांप रहता है, अभी मेरा नाम ले लेगा तो बादशाह तो मुझे पता नहीं क्या सजा देंगे। लेकिन मेहराज ठाकुर ने दया किया, उसको बचा लिया और कहा कि मैं इससे नहीं मिला था, इससे मिल नहीं पाया था, ऐसे उसको बचा लेते हैं। लेकिन बादशाह फिर भी समझ गया। तब बताते हैं, अब विस्तार से बताते हैं कि वहां पर शेख सल्ला, इसका शुद्ध होता शेख सालेह, दोनों चलेगा, शेख सल्ला या शेख सालेह। तो सुंदर साहब जी, शेख सल्ला ने जो मेरे भाई की सारी संपत्ति जब्त कर ली है, सारा फरियाद करते हैं। तब बादशाह उसी समय आदेश देता है कि यदि मेरा आदेश सुनते ही मेहराज ठाकुर को सारी संपत्ति नहीं लौटाया तो शेख सल्ला तुमको मैं जड़ से नष्ट कर दूं, खानदान सहित पूरे परिवार समेत नष्ट कर दूंगा, यदि मेरा हुक्म ठुकराया तुमने तो। सुनते ही सारी संपत्ति इनको वापस कर देना चुपचाप शांति से, यदि मेरा आदेश ठुकराया तो पूरे खानदान समेत नष्ट कर दूंगा, ऐसा कहा। आदेश लिख करके दिया, लिखित आदेश दिया और साथ में एक सिपाही को भी भिजवा दिया। तो सुंदर जी इस तरह से लिखित रूप में आदेश दिया और सिपाही लेकर के शेख साले के द्वार पे पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जब पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, उनको लेटर दिया जैसे ही हाकिम को, उसने तुरंत ही सारी कुंजी गोदाम की चाबी और सब सारी संपत्ति जो भी जब्त की थी सारी संपत्ति लौटा दिया उन्होंने, और एक क्षण का भी देरी नहीं किया, क्योंकि बादशाह के आदेश के सामने फिर तुरंत एक्शन हो जाता। फिर दे तो दिया लेकिन अंदर द्वेष की भावना बनी रही, दुश्मनी की भावना बनी रही। उन्होंने क्या किया, रात में उनके गोदाम में आग लगवा दिया, बोले कि मुझे नहीं मिली तो तुझे भी नहीं मिलेगी, तो मानसिक संसार में। फिर देवचंद जी को पता चलता है वहां इंडिया में, भारत में, कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, खेताबाई का धामगमन हो गया और इस तरह से वहां पर संपत्ति जब्त कर लिया था, सारी समस्या पता चलती है। तो हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए दो महानुभाव को भेजते हैं, बिहारी जी और श्याम जी। दोनों एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं। श्याम जी और बिहारी जी के मन में क्या भावना थी कि हम तो घर के लोग हैं, दोनों एक ही घर में रहते थे ना, दोस्त थे, एक ही परिवार जैसे थे, और मेहराज ठाकुर तो बाहर का लड़का है, उसका नाम हो जाता है और हमारा कोई पूछता नहीं है हमको। द्वेष की भावना रखते थे, ईर्ष्या की भावना रखते थे वो। अरब आए तो सही, लेकिन
उनके मन से कुफर, और इन्हों का कुफर क्यों ये करना जाता, उनका कुफर दुश्मनी द्वेष की भावना कैसे जाती है, नहीं जाती है। सारा हिसाब किताब दिखा दिया, एक एक पैसे का हिसाब दिखा दिया, फिर भी उनके मन में कुफर बना कि यदि मेहराज ठाकुर के बारे में सच सच बता देंगे तो सारे लोग मेहराज ठाकुर का गुण गाएंगे, फिर हमको कौन पूछेगा। इसलिए उसने उन लोगों ने कुफर किया। जब वो वापस लौट रहे थे सुंदर साथ जी, तो समुद्र में क्या था सुंदर साथ जी, 3 समुद्री जहाज साथ साथ चल रहे थे। तूफान आने के कारण 2 समान वाले जो जहाज थे वो समुद्र में डूब गए। इस प्रकार खेता भाई की संपत्ति 3 तरह से नष्ट हो जाती है, मृतात्मक में लिखा है। कुछ संपत्ति आग में जल गई, कुछ संपत्ति पानी में डूब गई, और बची संपत्ति राजकोष में कैसे चलेगी हम देखेंगे अभी। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी सन 1708 में जब वो वापस लौटे, श्याम जी और बिहारी जी ने पहले ही भड़का दिया था। सबसे पहले उन्होंने देवचंद जी को भड़काने का प्रयास किया। देवचंद जी उनकी बात जब नहीं माने तो गांगजी भाई को भड़काने का प्रयास किया कि देखो उसने आपके भाई की सारी संपत्ति हड़प ली है, ऐसा वैसा। लेकिन वो भी जब उन्होंने, गांगजी भाई ने भी जब नहीं माना तो बाल बाई को उन्होंने पकड़ लिया। नाम कैसे? बाल बाई, बिल्कुल बाल बुद्धि से। बाल बुद्धि होने के कारण से महिलाएं क्या होती है, वैसे सुंदर शादी सीधी शादी भी होती हैं कुछ तो, लेकिन कुछ महिलाएं क्या होती हैं कि ऐसा उनको ज्यादा समझदारी नहीं रहता ना, तो किसी के बहकावे में जल्दी से आ जाती हैं। तो इसमें क्या हुआ कि बाल बाई जो है वो उनके बहकावे में आ गई, और वो क्या करती है, जा करके राजा से, जामनगर के राजा से मिलकर के उससे कहती है कि यदि मेरा ठाकुर मेरे भाई की संपत्ति हड़पना चाहता है, वह संपत्ति या तो मुझे मिले या राजकोष में जमा हो जाए। तो सारी संपत्ति क्या होती है, राजकोष में जमा। सैनिक जैसे ही मेरा ठाकुर बंदरगाह पहुंचते हैं, समुद्र के रास्ते बंदरगाह में पहुंचते हैं, सैनिक पकड़ लेते हैं और सारी संपत्ति जब्त कर लेते हैं। सब सामग्री रावर में राजकोष में चली जाती सारी संपत्ति। इस तरह से खेता भाई ने इतना मेहनत करके कमाया, लेकिन उस संपत्ति का फायदा क्या हुआ देखिए। मधुमक्खी के जैसा ही सुंदर साथ जी, थोड़ा बहुत तो इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अपरिग्रह भंचन, अपरिग्रह के क्या होता है, बहुत ज्यादा कुछ भी इकट्ठा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा तो इकट्ठा करते हैं चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा के पीछे जो हम अपना समय खराब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा के पीछे जो अनीति या पाप भी कर रहे हैं, वो सब चीजें नुकसानदायक हो जाती है सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर महाराज ठाकुर देवचंद जी को प्रणाम करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके विषय में भी लिखा है, लल्लू भट्ट जी की वितक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बालबाई ने देवचंद जी को भी दबाव बनाया था कि यदि आपने महाराज ठाकुर का प्रणाम स्वीकार किया तो मैं कुएं में कूद कर जान दे दूंगी। अब श्री देवचंद जी किसके घर में रहते हैं? गांगजी भाई के तो घर में रहते हैं ना, बाल भाई के घर पर रहते हैं। बाल भाई ऐसी बात कर रही है कि मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी, तो देवचंद जी मजबूर हो गए और उन्होंने श्री महाराज ठाकुर जी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया। सुंदर साथ जी, ये है माया के खिलाफ पहला युद्ध। माया से पहला युद्ध था श्री महाराज ठाकुर या इंद्रावती जी का। सुंदर साथ जी 5 साल इतनी कष्ट उठाने के बाद चोरी का आरोप लगे, कौन सहन करेगा सुंदर साथ जी? आप में हम बैठे हैं ना, आश्रम में जाना बंद कर दे हम तो। एक निर्मल हृदय सच्चे दिल सुंदर साथ के ऊपर कोई भी आरोप लगता है तो वो उसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है सुंदर साथ जी। जो चोर करते हैं ना, चोरी करने वाले, बेईमानी करने वाले तो हंसते रहेंगे, हाँ जितना बोलना बोल लो, हमको तो पैसा हड़प लिया, हमको तो मिल गया जो लेना था। निर्मल हृदय मेरा ठाकुर बहुत तड़पे इस विषय में। एक ही नौतनपुरी में, वहां पर गांगजी भाई के घर में सब सुंदर साथ एकत्रित होते हैं। धनी श्री देवचंद जी चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, विभिन्न त्योहारों और सत्संग का आयोजन भी करते हैं। लेकिन उसी नगर में रहते हुए भी महाराज ठाकुर श्री देवचंद जी के पास नहीं जा पाए।
मिलने की तो बड़ी इच्छा होती थी, लेकिन ऐसे आरोप के बाद में जाकर के भी क्या कर सकते थे। जाते भी तो सब सुंदर सा तो उनकी हंसी उड़ाते, बदनामी करते, और वो बोलते देखो चोरी है ना, इतना आरोप लगने के बाद भी मुंह लेके चला आया। सुंदर साथ जी बड़ा मुश्किल होता है। भांत भांत विलखे वहां घर के बीच में आप, बहुत तड़पते रहे महराज ठाकुर, न वे बुलाए न जाए तो क्यों कर भाई मिला। महराज ठाकुर बहुत तड़पते रहे, लेकिन फिर भी नहीं गए। सुंदर साथ जी विचार करिए जरा, यदि एक ही नगर में आप बैठे हो और आपके ऊपर ऐसा आरोप लग जाए और आप सुंदर साथ हंस रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हंसी मजाक चर्चा सत्संग भजन कीर्तन उत्सव भंडारा सब चल रहा है, लेकिन एकमात्र महराज ठाकुर रोते हुए अपने कमरे में, उसी नगर में, अपने घर पर, अपने रूम में तड़पते हुए बैठे हुए। कैसी परिस्थिति, कैसी कठिन परिस्थिति है सुंदर साथ जी। महराज ठाकुर बेचारे रोते रोते, छठ ऋतु में बताया एक एक महीना जो है उनका रोते रोते किस प्रकार एक एक ऋतु रोते हुए व्यतीत होती है। छठ ऋतु में जो पहले 7 प्रकरण है उसमें उन्हें बताया गया है, देखो जोरे माया को दिखावे धनी धाम। माया की शक्ति देखिए सुंदर साथ जी, कितनी शक्तिशाली है माया। हल्की या को जिन जानो, या के रंग में बहो न ठाम। इसको हल्का मत समझो, माया पे नॉट इजी। जब हम संसार में रहते हैं ना तो माया की शक्ति का पता नहीं चलता, जब राज्य के तरफ हम कदम बढ़ाते हैं ना तब पता चलता है। क्या बल कैसी कायर माया को, जो गए सागर में रल। सामे पुर जो चढ़िया होसी, सो कैसी दिखाई महजल। जो नदी के बहाव में बह जाते ना उतना सरल होता बहना, लेकिन जाकर खाई में पहुंच जाते। नदी के बहाव के विपरीत एक कदम भी चलना बहुत मुश्किल होता है सुंदर साथ, एक कदम आगे बढ़ना भी मुश्किल होता है। तो सुंदर साथ जी छठ ऋतु में विशेष रूप से बहुत सारी बातें कहा है, सिखापन विद्युत के सब सुंदर साथ के वास्ते कहा। उसमें हम देखेंगे 2-4 चौपाइयां छठ ऋतु में, एक एक ऋतु, एक एक महीना, एक एक दिन कैसे रोते हुए व्यतीत हुआ कि सदगुरु महाराज कब मुझे बुलाएंगे। लेकिन बुलाना का कंडीशन था ना सुंदर साथ जी, ससम्मान बुलाया जाए, उनके ऊपर जो चोरी का आरोप लगाया गया है उसके विषय में कि उससे मुक्त किया जाए। चोरी का आरोप लेकर के वहां कैसे जा सकते थे। शरद नी रुत रे सुहामणि रलिया मणि मुने वाला जी बिना, केम जाए हो वालैया। रे वदेशन ना पियो जी मुने, खिण वर्षा सो थाई हो वालैया। खिन खिन, एक एक पल जो है वर्षों के समान मेरा व्यतीत हो रहा था। यहाँ पर श्री देवचंद जी की प्रसंग की बात है सुंदर साथ जी। यहाँ पर वाला जी किसके लिए कह रहे हैं, धनी श्री देवचंद जी के लिए। वहां पर जामनगर का प्रसंग है कि एक एक ऋतु आपके बिना कैसे व्यतीत होता है। धाम मध्य मेलो सदीवो, पर दुर्लभ मेलो संसार। परम धाम में तो हम सदा से धाम धनी के नजदीक रहते हैं, धाम धनी के प्रेम में, आनंद में, लीलाओं में हमारा पल पल व्यतीत होता है। लेकिन आ मिलो दुर्लभ ते माटे नहीं आवे बीजी बार। माया में मिलना दोबारा संभव नहीं है, बार बार ऐसा अवसर नहीं आता है। ते माटे जीव कल्पे मारो, मेरा जीव इसलिए तड़प रहा है। नौतनपुरी मलबाधर, नौतनपुरी में धनी श्री चंद जी से मिलने के लिए मेरा जीव तड़प रहा है। सुनता जी इस तरह से यहाँ पर बताया कि मैंने आपकी क्यों पहचान नहीं कर सकी, बताया था मैंने, पोते प्रकट पधारिया छो ने आड़ा देव छो ब्रजनेरास। ऐसे स्थिति में तड़पते हुए 2 साल व्यतीत हो जाते हैं नौतनपुरी में रहते हुए। 2 साल में न देवचंद जी का बुलावा आया, न ये मिलने जाए गए, और तड़पते तड़पते व्यतीत हुआ। इसी बीच में भोजाई के वचन पाने के जो सावलिया ठाकुर, याद है ना, कल ही चर्चा में सुने थे, बड़ा भाई सावलिया ठाकुर से झगड़ा हुआ था महराज और गोवर्धन का, सदगुरु के बारे में कुछ कह दिया था, तो महराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर ने तलवार निकालकर अपने बड़े भाई को मारने के लिए दौड़ पड़े थे। अब मिल गया। सावलिया ठाकुर की जो पत्नी है उसने क्या कहा, ताना मारना शुरू करती है कि वाह
जिस सदगुरु के कारण, गांगजी भाई के कारण तुमने अपने बड़े भाई पर तलवार उठाया था, अब उसी बड़े भाई का रोटी खा रहे हो बैठे बैठे। और तुम्हारे कहाँ गए सदगुरु, कहाँ गए गांगजी भाई? चोरी का आरोप लगा दिया ना तुम पर। अब उसी भाई के रोटी मफत में बैठे बैठे खा रहे हो, फ्री में खा रहे हो बैठे बैठे। इस तरह से ताना, कठिन हृदय में चुभने वाला वचन कहा भौजाई ने। तब उदास होकर के सुबह चल पड़ते हैं धरोल शहर के लिए। धरोल शहर कहाँ पर है देखेंगे नक्शे में तो सुंदर जी, ये देखिए धरोल, ये जामनगर है, इसके बाजू में ये धरोल लिखा हुआ ना, ये धरोल शहर है, थोड़ी सी दूरी पर है। तो धरोल में जाते हैं, वहां का जो राजा था उसका नाम था कलाजी। कलाजी नाम का राजा था। उसके पास रोजगार की दिल में राखी आज उनसे निवेदन किया कि मेरे योग्य कोई सेवा कार्य मुझे सौंप दें। तो उनको मेहरा ठाकुर, देखिए केशव ठाकुर भी दीवान थे, उनके पुत्र ये भी थे, ये भी शिक्षित पढ़े लिखे थे, तो इनको उन्होंने दीवान का कार्य सौंप दिया। कला जी के पास रहे बरस 2 वर्ष धरोल में ही रहते हैं। और उसके पश्चात जो है 8 महीने के लिए गुजरात, इन्हें अहमदाबाद भी जाते हैं कर के सिलसिले में। अहमदाबाद क्यों जाना पड़ता था? क्योंकि औरंगजेब बादशाह का सूबेदार कुतुब खान यहाँ गुजरात में रहता था और टैक्स के लिए वो जाना पड़ता था। गुजरात में जो भी हिंदू राजा थे, हिंदू राजाओं को टैक्स देना पड़ता था औरंगजेब बादशाह को। तो टैक्स लेने के लिए कुतुब खान का नियुक्त किया था, तो वहां पर उनको जाना पड़ता था। सुंदर जी फिर आए गुजरात से, कला पे मांगे बख्शीश। जब अहमदाबाद से वापस लौटे, अब मैं पाऊं सीख। अब वो उनको समझ में आ जाता है, ऐसे माया के झूठे धन संपत्ति के लिए मैं ऐसे राजा और बादशाह का जी जी डांट सुनने से क्या लाभ है? बहुत जी जी चाकरी करना पड़ता है राजा का, बादशाह का, हजूर सलाम हो, खुदा के। झूठी बातों का भी समर्थन करना पड़ता है, गलत चीजों का भी समर्थन करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है काम करने में। तब उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं सदगुरु के ही डांट सुन लूं, वो ज्यादा अच्छा है। सदगुरु की डांट सुनना इससे अच्छा है। सुन करके वो अब सोचते हैं कि अब मुझसे दुनिया का हो नहीं व्यवहार, अब मैं ये कार्य नहीं करूंगा, दीवान की नौकरी छोड़ दूंगा। उन्होंने सोच लिया बस एकांत में अब मैं एक दिल एकाग्र चित्त होकर धनी का ध्यान करूंगा, राज्य का स्मरण ध्यान करूंगा, सुंदर साथ की सेवा करूंगा। अब पैसे के लिए क्यों नौकरी करें? अब क्यों कर रहा हूं चल में, क्यों कर रही है चल में, छोड़ दो सब झूठ आराम। जो विरह वैराग्य होता है ना सुंदर शाह जी, तो फिर पैसे के लिए क्यों समय खराब करे? जो विरह वैराग्य छ भने रथ फेरी, राज्य को सेवा में सुंदर साथ को सेवा में ही वाणी मंथन सेवा चितवनी में सब पूरा जीवन फेरी अर्पित कर देने पर से नहीं। बहुत ज्यादा विरह वैराग्य होता तब ऐसा संभव होता सुंदर साथ जी। तब कला जी ने उनको कहा कि तेरा है अख्तियार, तुमको अख्तियार यानी तुमको जिम्मेदारी अख्तियार देता हूं मैं, जिसे योग्य समझते हो उसे इस पद पर बैठा दो और उसके बाद तुम जा सकते हो। लेकिन किसी योग्य व्यक्ति को पहले ढूंढ कर यहाँ बैठा दो, फिर जाना, 25 जानू। तो फिर इस समय किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढ ही रहे थे। उधर श्री देवचंद जी का भी फिरी सूरत निजाम, उनका भी धाम गमन का समय नजदीक आ गया था। देवचंद जी कहने लगे कि मेरा ठाकुर को कोई बुला करके लेकर के आओ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं जाने का समय नजदीक आ गया है, तो मैं जाने से पहले मेरा ठाकुर से मिलना चाहता हूँ। तब बाल भाई मेरा ठाकुर के पास आती है धरोल में, कहती है कि मेरा श्री देवचंद जी आपसे मिलना चाहते हैं। या मैं भी तो स्वयं आना चाहता हूं उनके चरणों में, तो मैं शीघ्र ही यहाँ की जिम्मेदारी निपटा करके आप सदगुरु के चरणों में सिताब, सिताब मतलब जल्दी से जल्दी में आऊंगा, ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं किया फिर भी बाल भाई ने श्री देवचंद जी का धाम का गमन का समय नजदीक आ गया, ऐसा नहीं बताया कि उन्होंने बस याद किया है, ऐसा बताया। फिर बिहारी जी को भेजा श्री देवचंद जी ने। तो बिहारी जी क्या करते हैं, वो तो बिहारी थे बिल्कुल बिहारी जी। ये भन्छ मांगी अंबर कस्तूरी, पिताजी की तबियत खराब, स्वास्थ्य ठीक छैन, त्यसको लागि अलिक दबाई चाहिन्छ।
अंबर और कस्तूरी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। अबरक भस्म और कस्तूरी औषधियों में प्रयोग किया जाता है। सच सच नहीं बताया, क्योंकि बिहारी जी को डर लगा था कहीं मेरा ठाकुर यदि आ गया तो मेरे पिताजी उनको सारी आध्यात्मिक धार्मिक जिम्मेदारी ना सौंप दे, उत्तराधिकार ना सौंप दें, धर्म का उत्तराधिकार उसको ना सौंप दें, इसलिए झूठ बोले जा रहा था। अंबर कस्तूरी मंगा करके मेरा ठाकुर ने दे दिया और कहा कि मैं भी शीघ्र आता हूँ, सदगुरु के चरणों में मैं भी शीघ्र आने वाला हूँ। इस प्रकार अपना काम काज सब किया, छोड़ने का उद्यम, काम का सब छोड़ने का उद्यम करते हैं सुंदर जी। यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्रीराज। इस प्रकार बिहारी जी को दोबारा भेजते हैं श्री देवचंद जी। यहाँ पर देखिए श्रीराज किसके लिए प्रयोग किया गया? श्रीराज शब्द श्री देवचंद जी के लिए ही प्रयोग किया गया सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, यहाँ पर ये सिंधी भाषा का जो भजन मेहराज ठाकुर हमेशा ही गाते थे, सदगुरु के प्रति बहुत ही प्यारा भजन है। क्या कहते थे वो? जान हो न कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मथन। अपने सुना होगा सुंदर साथ जी। मानो कि मेरे करोड़ों धड़ हो, धड़ कसलाय भंचन, गर्दन के नीचे के हिस्से को धड़ कहते हैं। मानो कि मेरे करोड़ों धड़ हो और एक एक धड़ में करोड़ों करोड़ों सिर हो, एक एक सिर में करोड़ों करोड़ों मुंह हो और एक एक मुंह में करोड़ों करोड़ों जिभ्या हो, कौड़ जिभ्यन, करोड़ों करोड़ों जिभ्या हो। इतना होने पर भी आपकी यदि मैं गुणों का गिनना चाहूं, इतना मिडी तो ही जाता जय गुण गिन, गुणों के गिनना चाहूं, आपकी मेहर का वर्णन करना चाहूं, तो भी कह रहे कि एक सब मिलकर के भी आपके एक गुण का वर्णन नहीं कर सकते। भा लेने आपके एक भी पूजी ना ते ना सकन, पहुंच नहीं सकता, आपके गुणों का वर्णन भी अर्थात रूपों में संभव नहीं हो सकता है। सुंदर साथ जी ऐसा भजन गाते थे महाराज जी, उनको बुला करके लाओ कहते। तब कहा श्री महाराज ने मैं आवत हूं। तो अब बिहारी जी फिर आए, क्या कहा बिहारी जी ने? बाप को दुख है, कुछ औषधि चाहिए। तो फिर वही रागलापा बिहारी जी ने सच बात फिर से नहीं बताया। तब देवचंद जी बेचारे परेशान हो गए, कोई बुलाता क्यों नहीं है, मेरी समस्या कोई क्यों नहीं समझता कोई। बिहारी जी कहते हैं आप काय के लिए उसके पीछे पड़े हो, मैं आपका पुत्र नहीं हूं क्या? तुम फेर करत याद, अब बार बार उसको याद करते हो, लेकिन वो आना नहीं चाहता है, तो क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? ऐसा झूठ बोलते बिहारी जी। हम तो कह गए थे कि तुम फेर कहते, हमने तो मेरा ठाकुर को बोल बोल के थक के वो आता है नहीं है। बिहारी जी को यही चिंता लगा हुआ था कहीं आध्यात्मिक विरासत मेरा ठाकुर को ना सौंप दे, उनको ये चिंता लगा था। सुंदर साथ जी खुदा देवे खास तरी, अपनी जो पैगंबरी जिन किसी पर चाहे तीनों पर उतरी। गादीवाद, स्थानवाद, व्यक्तिवाद को समाज में कति प्रभावशाली रहेगा। बोले इस स्थान पर जो बैठा है गादीपति है, बोलेंगे तो दुनिया वाले सिर झुकाएंगे गादीपति महाराज। और स्थानवाद भी चलता, गादीपति ना हो तो भी बोलेंगे इस स्थान से जुड़े विद्वान को ही बुलाया जाए, दूसरे विद्वानों को ना बुलाया जाए। स्थानवाद। सुंदर साथ जी आप बुलाओ या ना बुलाओ, गादी प्रदान करो या ना प्रदान करो, राज्य की शक्ति तो जिस पर विराजमान होना चाहिए उसी पर विराजमान होती है। राज्य के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता सुंदर साथ जी, राज्य के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती होता है नहीं होता। खुदा देवे खास तर वही अपनी पैगंबरी, जिन किसी पर चाहे तीन ऊपर उतरी। खुदा जिसको अपनी शक्ति सामर्थ्य देना चाहता है उसे दे देता है। कोई बोलेगा कि गादीपति है यहाँ पर उत्तराधिकारी बना दिया, गादीपति बना दिया है तो उसके अंदर राज्य की शक्ति आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कोई सुंदर सा चाह कर प्रचारक विद्वान भी नहीं बन सकता, क्योंकि क्या होगा, लोग सोचते हैं ना कि मैं तालीम लेकर के विद्वान बन जाऊं,
तालीम लेकर के जिंदगी में कभी कोई विद्वान नहीं बना आज तक। हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे न सिखाए न सोहबते, हक मेहर से सीखने सिखाने से नहीं होता है, ये राज्य की मेहर से ही ये पॉसिबल है। मात्र राज्य की मेहर से ही है किलम की बारीकियां समझ में आती है। सुंदर साथ जी, दर्दी जाने दिल की वाणी जो दर्द से पढ़ता है, अपने लिए आत्म कल्याण के लिए या अपने तड़प के इससे पढ़ता है, उसको वाणी समझ में आती है। जो पहले से ही सोचे कि मुझे तो चर्चा सुनाना है, इसको लाके वाणी बुझू मत तो कई पनी बोल देना। फिर चर्चा सुनाने के लिए जो पढ़ेगा तो कहां से समझ में आएगा। बिना दर्द दौड़ावे दानाई, सो पड़े खाली मकान। हृदय में तड़प नहीं है तो बुद्धि कितना भी दौड़ा ले, पड़े खाली मकान। खाली मकान, ये मकान जो ना, ये वाला मकान खाली रहता है, मस्तिष्क खाली रहता है, ज्ञान से खाली रह जाते हैं, वाणी के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। बिहारी जी इस तरह से जिद करते हैं, तब देवचंद जी और भी अब कहने लगते हैं कि मैं उसके बिना धाम जा नहीं सकता हूँ, शरीर देह त्याग नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इंद्रावती धाम दरवाजे पे खड़ी होकर के रुदन कर रही है। धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन, कहे मोहे अकेली छोड़ करके तुम धाम चलो क्यों कर, पीछे में दुनिया में नहीं क्यों रहूंगी, तुम बिगड़ दुनिया में मैं तुम्हारे बिना पीछे कैसे रहूंगी। इसका बातिनी अर्थ क्या है कि देवचंद जी के तन के पश्चात मेहराज ठाकुर के तन में राज्य को आना है, लेकिन मेहराज ठाकुर इतने 9 साल के विरह के पश्चात इतने दुखी थे, तो उनका विरह और दुख दूर किए बिना परम धाम में जाना संभव नहीं है। सुंदर सा उनके हृदय में, हृदय रूपी धाम में विराजमान होना संभव नहीं था। इसलिए जब ऐसा कहते हैं तब बालबाई को थोड़ी सी सुध आती है, और बालबाई शीघ्र ही मेहराज ठाकुर के पास आकर कहती, तुम्हें क्या हुआ, इतना तुमको बुलाने भेजते, तुम आते क्यों नहीं हो। देवचंद जी तुमको बार बार याद कर रहे हैं, तुम्हारे से मिले बिना देह त्याग नहीं कर सकता हूं, ऐसा कह रहे हैं। तो मेरा ठाकुर कहते हैं, मोसो कही ना कि नहीं बात, मुझसे किसी ने भी अभी तक ऐसी बात नहीं बताया, नहीं तो मैं तब ही आवत, जो इतनी जानो विख्यात, मैं तुरंत ही आ जाता, मैं इतना देरी क्यों करता। तब तुरंत ही कार्यभार सौंप कर जैसे तैसे किसी को भी सौंप दिया, और वहां शीघ्र ही छोड़ करके आ जाते हैं। संवत 1712 का समय था, श्रावण का महीना, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। सुंदर शाह जी इस प्रकार श्री देवचंद जी के चरणों में पहुंचते हैं। आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद जी के कदम, श्री देवचंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उस समय देखिए श्री देवचंद जी बहुत कमजोर से स्थिति में आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटे हुए थे। जिससे प्रणाम किया, महाराज जी ने आंखें खोल के देखते हैं, कौन है। बोले महाराज की आत्म में महाराज ठाकुर हूँ, महाराज की आत्म हूँ, इंद्रावती हूँ मैं। नाम सुनते ही इतना खुश होते हैं, बड़ो जो पायो सुख, उठ के बैठ जाते हैं। जो बैठने की स्थिति नहीं थी तो भी शरीर में ऐसा एनर्जी आ गया, मानो उठ के बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं, जबकि अपनी स्थिति कैसी थी अभी तक। प्रेम से बातें करने लगते हैं। दई दिलासा नरमी से मुक्ते कहे वचन, प्रेम से प्रेम भरे शब्द करके दिलासा देते हैं। मेरा ठाकुर, मैं भी तुम्हारे विरह से बहुत दुखी था, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, तुमको बुलाने के लिए सुंदर साथ को भिजवाया भी था। तब कहते हैं कि अब फिर तो वापस नहीं जाओगे ना, फिर ना जाओगे, या फिर जा करके वापस आओगे। तो मेरा ठाकुर कहते हैं, मैं तो बस आ गया हूँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं बस आपके चरणों में आ गया हूँ। तो बहुत प्रसन्न होते। उसके बाद उसको सारी बात बताते हैं कि मैं तुम्हारे बिना मिले बिना धाम नहीं जा सकता था, क्योंकि इंद्रावती धाम दरवाजे पे खड़ी, ठाड़ी मतलब खड़े हो गए करके रो रही है इंद्रावती, अर्थात तुम्हारा हृदय 9 साल के विरह से तड़प रहा है। 9 साल से जुदा है। देखिए 5 साल अरब में थे और 4 साल आने के बाद भी हो गया, कुल मिलाकर के 9 साल व्यतीत हो गए। 1703 में अरब गए थे, 1712 का समय आ गया। ये सारी बात उनको बताते हैं। उसके बाद में भोजन का जब समय होता है, महाराज ठाकुर के लिए थाल प्रसाद सज करके जब आता है,
तो देखेंगे मोको अति सुख उपजा अब मैं हुक्म करत। देवचंद जी जो है अब कहते हैं कि तुम आ गए, मुझे अच्छा लगा, भला भाई अच्छा किया तुमने। अब मैं तुमको हुक्म करता हूँ कि जागनी कार्य में अब तुम अपना सारा जीवन समर्पित कर दो। जस्ट अब अगाड़ी क्या करना है, अब सुंदर साथ की झागनी के कार्य की सारी जिम्मेदारी में तुमको सौंप के जा रहा हूँ। स्पष्ट रूप से कह दिया, लिखा सुंदर साथ जी चुपाई में। अब भोजन का जब समय आया तो श्री जी ने बिहारी जी को रेस्पेक्ट करते हुए कहा, आओ बिहारी जी, पुराने गिले शिकवे छोड़ करके आओ, हम एक थाली में खाते हैं, एक दिन हो जाते हैं, पुरानी जो घटना हुई उसको भूल जाते हैं, आज से फिर से फ्रेंड हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं। लेकिन बिहारी जी का नखरा देखिए, क्या कहते हैं बिहारी जी, मैं ना बैठो संग तुम। सुंदर साथ जी बिहारी जी मना कर देते, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा, जाओ। जी एक तो सारा गलती उसी का ही है, बिहारी जी का, झूठी चुगली करना, गलत सोचना, झगड़ा मचाना, सारी गलतियां किसने किया था, बिहारी जी ने। ऊपर से नखरा भी दिखा रहे, मैं ना बैठो संग तुम। तब श्री देवचंद जी से मेहराज जी श्री देवचंद जी से निवेदन करते हैं, कृपया करके आप आदेश दो कि बिहारी जी और मैं मिलकर के एक ही थाली में भोजन प्रसाद ग्रहण करें, ऐसा आप आदेश दीजिए। तो देवचंद जी जब कहते हैं तब बिहारी जी मजबूर होकर के साथ बैठ तो जाते हैं, एक थाली में बैठ जाते हैं, लेकिन एक थाली में बैठ तो गए, लेकिन उसमें देखिए लल्लू भट्ट की वितक में क्या लिखा है, वर्तमान दीपक नाम है उसका। लल्लू भट्ट की वितक का नाम क्या है, वर्तमान दीपक। उसमें क्या लिखा है कि बिहारी जी बैठ तो गए, लेकिन अंदर से द्वेष भावना नहीं गया था, इसलिए भोजन कस्तो गर्नु भयो, थाली में दुई पार्ट गर्नु भयो, जो तब तुम्हारा भोजन और ये मेरा भोजन अलग अलग कर दिया, और इस तरह से खाना खाया, वास्तव में दिखावा करने के लिए खाना खाया था। श्री देवचंद जी धनी सो बातें करी श्री जी साहब। अब यहाँ पर एकांत में बैठ करके लगभग 22 दिन तक, 22 डेज, 22 दिन तक देवचंद जी और मेहरा ठाकुर भविष्य में होने वाली बातों की बहुत सारी बातें करते रहे और उनसे कई तरह की बातें कहा। ये सब बातें जो है, इसका भी एक किताब है, छोटा सा साहित्य है, इसको नाम है श्री देवचंद जी को पाती। श्री देवचंद जी की पाती एक छोटी सी किताब है, उसमें यही मान्यता है कि यहाँ पर जो देवचंद जी ने मेहरा ठाकुर को कहा था वो सारी बातें उस किताब में लिखी है। लिखा कुछ नहीं, भविष्य के बारे में लिखा है, किस प्रकार से जागनी कार्य होगा आगे और तुमको किस प्रकार से जागनी कार्य करना है, उसका निर्देशन भी दिया कि तुमको कैसे जागनी का कार्य करना है। इसके पश्चात फिर न जगरी धाम को साथ छोड़े इन समय, इसके पश्चात देवचंद जी का धाम गमन हो जाता है। सुंदर साथ जी बिहारी जी ऐसे निष्ठुर थे, श्री देवचंद जी का जब धाम गमन हुआ किसी को मेहरा ठाकुर को बताया भी नहीं और चुपचाप सब अग्नि संस्कार के लिए जल्दी से जल्दी ले गए। मेहरा ठाकुर बाद में पता चला तब आए तब वहां पर अग्नि संस्कार चालू हो चुका था। ऐसा लल्लू भट्ट जी की वितक में लिखा है सुंदर साथ जी। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, इस समय सुंदर साथ को कुछ भी पहचान नहीं रहा, माया का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, परम धाम का संबंध, राज्य हम कौन है, हमारे आत्मा के प्रीतम कौन है, कुछ भी याद नहीं रहा, वापस माया में डूब गए। क्योंकि ज्ञान में तो पहले भी रुचि नहीं था, वैराग्य भी नहीं था, वो तो आड़िका लीला को कारण आमदे थी नहीं, आड़िका लीला के कारण तो ज्यादातर आते थे, चलो ब्रज का दर्शन होता, कृष्ण का दर्शन होता, चलो चल के, और भंडारा में भोजन भी मिल रहा है फ्री में, तो फिर सब सुंदर सा आ तो जाते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं होती ना तो फिर भक्ति भी नहीं रहता है। वैराग्य अध्यात्म को नींव छ, वैराग्य के छ संसार को दुख स्वरूप का ज्ञान होना ही वैराग्य, संसार अग्नि के समान लगना ही वैराग्य सुंदर साथ जी। और इसको संसार सुखप्रद लगता है, संसार मौज मस्ती करने का जगह लगता है, तो उसका परिणाम तो क्या होगा, जो चाहते हैं सुख को आखिर दिन में दुख, जो सुख को चाहते हैं
अंत में उसको परिणाम में दुख ही उठाना पड़ता है। भोग में रोग होता है, मोह में शोक होता है। सुंदर साथ जी मतलब राज्य को वाणी सुनना है, किस लिए सुनना है भाई? आत्मकल्याण की तड़प हो, वैराग्य हो, तभी तो फिर वाणी सुनने का असर करेगा ना। संसार रमाइलो लाग दई छे भने फेरी तो वाणी की काम को फिर परम धाम को चित्तोनी ध्यान कसरी लाग छे। ध्यान करने बस छो तो संसार को ध्यान होने छे। कत्ती मीठो भोजन खाजा खान खाए को हम कत्ती मीठो भोजन करे को तो ध्यान में बसे પછી संसार को याद आवे। संसार रमाइलो लाग छे तो फिर संसार को याद आवे छे नी। जी सुंदर साथ अगर वैराग्य नहीं होता है तो फिर ज्ञान काम नहीं करता। चर्चा तो सब किया देवचंद जी ने, लेकिन वहां पर सुंदर साथ के अंदर वैराग्य की कमी था। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, सुंदर साथ को इस समय कुछ भी पहचान नहीं थी। धाम नाता किने न देखा, इसलिए सुंदर साथ जी, कई लोग बोलते हैं ना देवचंद जी ने 313 को जागृत किया था, पर गीता और वाणी क्या कहती है? जागी ना कोई आत्म। सुंदर बाई ये देखिए दिल के दीदों में है ब्रज रास और धाम की जागने की सुधना है, जागी ना कोई आत्म। वितक में भी लिखा है, क्योंकि तारतम लेने को जागनी नहीं कहते। जागनी तो ये है कि संसार सपने के समान हो जाए और परम धाम का स्वरूप लीला चिंतन का अनुभव हो जाए, उसको जागनी कहते। परम धाम को प्रेम स्वरूप आनंद को अनुभव होना ही जागनी है। सुंदर साहब जी लेकिन क्या करें, राज्य का ऐसा ही हुक्म था लगता है। अब क्या करें, जो हो चुका है उसको राज्य का हुक्म ही मानना पड़ता है। सुंदर साथ जी लिखा लोह मोहफूज में भयते थी क्यों पहचान। सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, लोह महफूज क्या होता है? इसको बोलते हैं लोहे महफूज। देखिए इधर पे लिखा है लोहे महफूज, सुरक्षित लोह पट्टिका। तो जिससे बोलता है ना अपन पत्थर की लकीर है, मैंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर। मैंने को क्या कि जिसको अमिट है, जो कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता। सुरक्षित लोह पट्टिका क्या है? जिसमें भूत वर्तमान भविष्य की सारी बातें लिखी। मतलब जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो भविष्य में होगा, वो सारी बातें पहले से लिखी है। भविष्य में भी जो होना है वो सारी बातें भी पहले से लिखी है। एवरीथिंग इज फिक्स। जो होना है, जो हो चुका है, सब पहले से फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। राज्य ने दिल में पहले से सारा कुछ ले रखा है। राज्य का दिल ही वह लोहे में महफूज है। राज्य ने दिल में जो लिख ले लिया है वैसे ही तो होगा ना। हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत पिया जी हमारा क्या चले, जो जानो त्यो करो खसम। बात जो इस्लाम की रही ना दिल में कि न। देखिए राज्य के दिल में जो लिया है तो कोई खराब नहीं लिया। सुंदर साथ जी राज्य ने जो दिल में लिया है तो अच्छा ही लिया है दिल में। राज्य ने जो दिल में लिया है तो राज्य क्या अपनी आत्मा को दुखी करना थोड़ी चाहते हैं। अपनी आत्मा को दुखी कर दूंगा ऐसा सोच करके कुछ भी नहीं किया है। राज्य ने अपने दिल में क्या लिया है कि मैं अपनी आत्माओं को इस खेल के माध्यम से बहुत सारा सुख प्रदान करूं। लेकिन क्या होता है कि हम रिजल्ट देखेंगे, परिणाम की दृष्टि से जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन वर्तमान के दृष्टि से इन प्रेजेंस क्या लगता है कि राज्य ने हमको दुखी कर दिया। राज्य ने हमको दुखी कर दिया ऐसा लगता है वर्तमान में, लेकिन इसका परिणाम सब अच्छा होना है। राज्य की मेहर से जो भी परमात्माएं हैं हंसते खेलते हैप्पी एंडिंग करेंगे और उसके बाद परम धाम में जागृत होंगे। सुंदर साहब जी बात जो इस्लाम की रही ना दिल में किन, परम धाम की बात किसी के दिल में नहीं रही कि हम परम धाम की आत्म है। परम धाम से परम धाम बड़ा हमें खेल लेने को लागी आए का छो। इस तरह सभी माया में अपने अपने घर पे बैठ गए। मेरा तुम्हारा क्या संबंध है, मानो आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है। परम धाम भी है भी कि नहीं है। जब बहुत दिनों तक चर्चा सत्संग नहीं सुनते, हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको राज्य में रुचि कम हो जाता है और ऐसा लगता है कि परम धाम है भी कि नहीं है, हम परम धाम की आत्म है कि नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाती है।
बहुत से सुंदर साथ क्या करते हैं, खासतौर प्रणामियों में क्या होता है, जब देखते हैं कि क्या देखते हैं कि कोई विद्वान जब आता है ना तो पूछेंगे, महाराज जी परम धाम में कितनी आत्माएं हैं, परम धाम में कितने अंगना आत्माएं ब्रह्म सृष्टि हैं, तो बोलेंगे 12,000 है। यदि किसी ने कह दिया, बोलेंगे 12,000 होंगे तो फिर हमारा नंबर कैसे लगेगा, हमरो नंबर तो लाग देना पड़ेगा, हमरो पाला हम देना। अनंत सखियां हैं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हाँ तब तो हमारा भी हो जाएगा। देवचंद जी के समय से बहुत सारे इतने लाखों सुंदर साथ हो गए, तो 12,000 कैसे हो सकते हैं। तो देवचंद जी के समय भी 313 नाम आता है। प्राणनाथ जी के समय में, पन्ना जी में 500 सुंदर साथ की बात आती है। सुंदर साथ जी परम धाम में देखिए, यहाँ पर विश्वास होना चाहिए कि मैं राज्य की आत्म हूं, ये विश्वास होना चाहिए। लेकिन परम धाम की दृष्टि से आप विचार करो, परम धाम में हम कहाँ बसे कछो आइले, कहाँ बसे माया को खेल हृदय छो, मात्र मूल मिलावा में तो बसे कछो नहीं। 5वीं गोल हवेली में तो बैठे हैं ना रंग महल में, कि सभी हवेलियों में बैठे। 36 हार हवेलियां, एक हार में 231 हवेली, सभी में बैठे हैं। 9 भम के पूरी हवेली में खचाखच भरे हुए हैं क्या सखिया, मात्र 5वीं गोल हवेली में तो बैठे हैं। सुंदर साथ जी परम धाम में, परम धाम को हम अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, जो वाणी में वर्णन किया उसके हिसाब से चलना चाहिए। सुंदर साथ जी वाणी में नथिंग, नॉट ए सिंगल चौपाई जिसमें अनंत सखिया लिखा हो, ऐसा कोई चौपाई नहीं है। पशु पक्षी अनंत है ऐसा लिखा है, क्योंकि वहां की प्रजा है पशु पक्षी। हर्ष जिमी में बस्ती कहूं पाइये नहीं वीरान, तिन में पातशाही पशुओं की और जानवरों की जान। परम धाम में कोई भी जगह वीरान नहीं है, लेकिन सभी जगह में कौन है, वहां पर सब बैठाओ में कौन सा, पशु पक्षी, वहां को प्रजा। अब हेर्नु अर्को कुरा पनि हेर्नु, पहले चरण में क्या लिखा, पातशाही पशुओं की और जानवरों की। पशु और जानवर में क्या अंतर है, पशु हिंदी का शब्द है और जानवर उर्दू का शब्द है, दो कोई अंतर नहीं है। पशु बोलेंगे तो पशु में भी एनिमल्स आते हैं, और जानवर को भी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एनिमल कहते हैं। क्या अंतर है, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस को जानवर बोलते हैं, हिंदी में पशु बोलते हैं। उसी प्रकार जोश, आवेश, प्रेम, इश्क, ज्ञान, इल्म सभी पर्यायवाची शब्द है। सुंदर साथ जी कहते एक दिन पीछे बाल बाई, अब कुछ दिन के पश्चात बाल बाई आती है श्री महाराज जी के घर पर। क्या करने आई थी, षड्यंत्र प्लान करके आई थी पूरा, कि क्या करूं, हमारे घर में परिवार में से ही किसी को गादी पर बैठाना चाहिए। बिहारी जी एक ही घर पर रहते थे ना, तो इसलिए बिहारी जी के प्रति उनका था कि बिहारी जी को गादीपति बना देना चाहिए। लेकिन क्या था सुंदर साथ जी, बिहारी जी जो है, बिहारी जी जो वो गादीपति बना दिया जाता है तो सुंदर साथ एक्सेप्ट नहीं करते, सुंदर साथ उनको स्वीकार नहीं करते। इसलिए मेहराज ठाकुर को मनाने के लिए आई थी वो। मेहराज ठाकुर यदि मान जाए तो सब सुंदर साथ भी मान जाएंगे। ये खबर लेकर के आती है और बोलती क्या, मैं तुमसे मसलहत करने आई हूँ, चर्चा सलाह करने के लागी आए कच्चे मन से। तर अंदर से तो षड्यंत्र करके आई थी, प्लानिंग करके आई थी। कहती है कि अब क्या करें, जागनी का कार्य सब लटक गया है। श्री देवचंद जी की गादी वो तो बहुत महत्वपूर्ण गादी है, दुनिया में हर कोई छोटे बड़े गुरु की गादी बना देते हैं, तो देवचंद जी की गादी को कैसे खाली रखें, सो क्यों खाली रहे। हाँ, इतने साक्षात धाम का धनी थे तो उनकी गादी को खाली नहीं रखना चाहिए। तो सुंदर साथ भी कोई आता नहीं है, सब भूल करके घर में बैठे हुए हैं, जागनी कार्य ठप्प पड़ गया है, पर नाम का याद नहीं रहा किसी के दिल पर। इसलिए किसी ना किसी को गादी पर बिठाना पड़ेगा, तभी जागनी कार्य आगे बढ़ेगा। तो किसको बिठावे, खुद ही बोलती है कि किसका करें अख्तियार, निस्बत नस्ल से करें तो बिहारी जी है सिरधार। सारी बात बाल बाई देखिए खुद ही बोलते जा रही है। मीटिंग में तो दोनों को बोलना चाहिए ना, सामने वाले को भी बोलने का मौका देना चाहिए। खुद ही प्रस्ताव भी रख दिया, बिहारी जी हैं सिरदार। अब मेहराज ठाकुर दिल में विचार करते हैं कि बिहारी जी में
न योग्यता तो नहीं है, ज्ञान नहीं है जरा भी, तारतम ब्रह्म ज्ञान छैन तर पनि सुन्दर साथको लागि प्रेम सेवाको भावना पनि छैन। ज्ञान नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन सुंदर साथ के प्रति प्रेम सेवा श्रद्धा की भावना ही नहीं है उसमें। लेकिन महाराज जी एक निर्मल हृदय वाला व्यक्ति क्या कहेगा, ना ना उसको नहीं गादी बनाना, मैं गादीपति बनूंगा, ऐसा बोलते। मेरा ठाकुर ऐसा नहीं बोल सकते थे, सुंदर साथ जी उसका विरोध नहीं कर सकते थे। विरोध करते तो जागनी का कार्य और बाधित होता। उन्होंने सोचा कि मुझे चर्चा ही करना है, सुंदर साथ को जगाना है, वो तो मैं नीचे रह के भी कर सकता हूँ, मुझे गादीपति बनने की क्या जरूरत है। आज भी लिखते हैं गादी प्रथा, स्थानवाद, उत्तराधिकारी, ये सब परंपरा चलने लग गए। स्थानवाद, किसी फलाना स्थान का ही प्रचारक हो तो उसी को बुलाना है, दूसरे स्थान के प्रचारक को नहीं बुलाना है, ऐसा समझ लेते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर खटरुति ग्रंथ में इस प्रसंग को, पूरे प्रसंग को दृष्टांत संकेतों में किस प्रकार लिखा है देखिए सुंदर साथ जी। सिर्फ 3 नाम आपको मैं बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। देखिए, नंदनो कुंवर या कान्ह जी किसे कहा गया है? धनी श्री देवचंद जी को नंदनो कुंवर कहा गया, क्योंकि ब्रज लीला में कृष्ण के तन में राज्जित है, उसी प्रकार श्री देवचंद जी के तन में राज्जित है। लेकिन यदुनो राय यानी द्वारिकापुरी वाले जो कृष्ण थे, द्वारिकापुरी वाले कृष्ण के अंदर राज्य का आवेश नहीं था। उसी प्रकार यहाँ पर बिहारी जी के अंदर अब राज्य का आवेश नहीं है। बिहारी जी के भीतर धनी का आवेश है ना, तो जदुनो राय बिहारी जी को कहा गया है, कान्ह जी या नंदनो कुंवर देवचंद जी को कहा गया है, और उद्धवडा किसे कहा गया? बालबाई को। रे उद्धवडा हमारा धनी हम पासे, तारी मत ले जा रे तू साथे। कहते हैं कि बिहारी जी का संदेश लेकर के आई है कि बिहारी जी को धाम का धनी बना दिया जाए। कहते हैं हे उद्धव यानी कि ए बालबाई, तू भली रे बधामणी राव्यो, तुमने अच्छा खुशखबरी लाई है। ऐसा क्यों? कान्ह जी हो तो दौड़ी जाइए चालो, यदि धनी श्री देवचंद जी होते या बिहारी जी के अंदर राज्य का आवेश होता, हम उनके चरणों में दौड़ करके आ जाते। लेकिन ये तो यदुनो राय छे, अर्थात इनके अंदर धनी का आवेश नहीं है। ये हमारे वालों गोपियों वालों नथी, गोपियों के वाला नहीं है, हमारे प्रीतम नहीं है, बिहारी जी के अंदर धनी नहीं है। रे उद्धवडा हमारा धनी हम पास, मेरा धनी मेरे अंदर है, तारी मत ले जा रे तू साथे, अपनी विचारों को यहाँ से ले जा। इसे उद्गार जो है खटरुति में प्रतीक प्रकट किया सुंदर साथ जी। खटरुति ग्रंथ में उस समय नहीं कहा था, उस समय तो अब क्या कह सकते थे बेचारे महाराज जी। ठीक है, यही बात उचित है, तो सब मिलकर के इसी पर आगे कार्य करते हैं। और सब सुंदर साथ को तुम्हें समझाना पड़ेगा महाराज का, तो ठीक है, मैं सब सुंदर साथ को सब समझाऊंगा इस विषय में। सब सुंदर साथ को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। बिहारी जी को सबसे पहले मैं बैठाऊंगा और मैं उनके चरणों में सबसे पहले प्रणाम करूंगा, तब सुंदर साथ भी मेरा देख करके प्रणाम करेंगे। इस प्रकार से प्लानिंग करते हैं। संवत 1712 उत्तरे आसो महीने में, संवत 1712 में आश्विन महीने में सब सुंदर साथ को महाराज ठाकुर के द्वारा ये खुशखबरी सूचना पहुंचती है कि बिहारी जी को गादी पर विराजमान किया जा रहा है, गादी अभिषेक किया जा रहा है। तो सभी सुंदर साथ जी उस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होंगे, सभी उनका स्वागत करने के लिए अवश्य आएंगे इस तरह से। और जो सुंदर साथ स्वीकार नहीं कर रहे थे उनको भी डांट डांट करके समझाए कि देखो ऐसा मत कहो, गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा करके समझाया। लेकिन बिहारी जी ने कितना अत्याचार किया, इसको आगे चल के हम देखेंगे। बिहारी जी के अत्याचार को देख करके लगता है कि यहाँ पर यदि महाराज ठाकुर जी उनको एक्सेप्ट नहीं करते तो ज्यादा सुंदर साथ के हित में होता। हम उनको नेता को चुनाव में चुनते हैं और नेता हमारा ही खून चूसते हैं, वैसा हालत हो गया इसमें। सब साथ होता दिन से आए हुक्म तले निज धाम, सब सुंदर साथ उस दिन से आने लगते हैं चर्चा सत्संग के लिए। गांधी भाई के घर पर आने लगते हैं, चर्चा प्रातः संध्या को करने लगे। इस टाइम बिहारी जी सुबह और शाम को चर्चा करने लगते हैं, लेकिन बिहारी जी को कुछ ज्ञान नहीं था। थोड़ा बहुत रट कर सुना सुनाया चर्चा करना तो इजी है, लेकिन ज्ञान की गहराई को नहीं समझ सकते हैं। दर्दी जाने दिल की जाहिरी जाने भेष, बिना दर्द दौड़ावे दनाई तो खाली पड़े मकान वाली स्थिति हो जाती है।
जहां तहां साथ में बात भई जाहिर, सभी सुंदर साथ को पता चल जाता है कि चर्चा श्रीधाम की करे बिहारी जी बाहिर। ऊपरी चर्चा करते हैं, रटी हुई चर्चा करते हैं, परम धाम की चर्चा करते तो हैं, लेकिन रटी रटाई चर्चा, दिखावे की चर्चा करते हैं, यहाँ वहां की बातें करते हैं, वास्तव में उनको परम धाम का ज्ञान नहीं है। ज्यादा किया दीन को एहिया ने सठान, निजानंद संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? एहिया ने। एहिया पैगंबर का जो है कुरान में वर्णन आता है, उसने किस प्रकार धर्म को आगे वहां बढ़ाया था, उसी प्रकार यहाँ पर मेहराज ठाकुर ने निजानंद संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मुख्य रूप से बिहारी जी ने तो डुबाने का काम किया पूरा। तो एहिया पैगंबर कौन था, देखेंगे सुंदर साथ जी। कुरान के कुछ आयतें भी मैंने रखा है यहाँ पर। जकरिया नाम के एक पैगंबर थे, जकरिया। वो बूढ़े हो गए थे, उनकी पत्नी भी क्या थी, मतलब पुत्र को जन्म देने में सक्षम नहीं थी। तो यहाँ पर क्या था कि इनको एक डर था। जकरिया पैगंबर खुदा से प्रार्थना करते हैं कि मैं अपने बाद अपने वारिसों से सहम जाता हूँ कि मेरे भाई बंधु जो हैं वो दीन को बर्बाद कर देंगे, अच्छा खासा धर्म को नष्ट कर देंगे, इसलिए मुझे एक योग्य उत्तराधिकारी प्रदान कर, योग्य पुत्र प्रदान कर, उनसे प्रार्थना किया खुदा से। तब सूचना आती है उनको, हे जकरिया हम तुझे एक लड़के की शुभ सूचना देते हैं जिसका नाम यहिया होगा, उससे पहले किसी को उसके जैसा नहीं बनाया है। वाणी में भी आता है, खुशखबरी तो है जिकरिया देता हूं मैं यूं कर गया। खुशखबरी है तुझे जिकरिया, किस बात की? एक बेटा तुझे बख्शिया, कहिया नाम उसका एहिया। वाणी में पनी छुपाई छो प्रसंग सब भाई, उसका नाम यहिया होगा। उसके जैसा मैंने आज तक किसी को नहीं बनाया, आज समते तो उसके जैसा मैंने किसी को भी नहीं बनाया है। आगो उसके जैसा नहीं नाम, ना माफक इसके कोई काम। बहुत हुए कहिया इन रसम, कोई हुआ ना आदमी इन इसमें, इसके जैसा आज तक कोई शख्सियत संसार में नहीं हुआ है। तो यहिया पैगंबर श्री महाराज जी के लिए या इंद्रावती जी के लिए कहा गया है, महामती जी के लिए भी कह सकते हो। आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को। चर्चा सुनने के लिए सबसे आगे महाराज ठाकुर बैठते हैं ताकि दूसरे लोग भी चर्चा सुने। यदि महाराज ठाकुर नहीं बैठेंगे तो दूसरा कोई भी बैठेगा नहीं। लेकिन सुंदर साथ जी चर्चा की चर्चा के बहाने एकांत में सब सुंदर साथ को बिठाते हैं और क्या कहते हैं, चर्चा की चर्चा कर रहे हैं ताकि बिहारी जी कोई आपत्ति ना करे। लेकिन उसी बहाने से धाम धनी साथ बिना ना दिखावे, और राज्य समाज सुंदर साथ की बिना कोई चर्चा करते ही नहीं है। यो नित्याने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर्जाम, इस प्रकार चर्चा करते करते उनके हृदय से नए नए रहस्य प्रकट होते हैं, वाणी के कई भेद प्रकट होते हैं। जब सच्चे दिल से तड़प के साथ वाणी पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी, जितनी बार वाणी पढ़ेंगे नया नया रहस्य प्रकट होगा, आपके हृदय में नया नया आनंद का सागर प्रकट हो जाता है सुंदर साथ जी। उनके मन में ऐसी भावना होती है कि हम तो हैं धाम में, एक खेल नहीं रंचक, कि हम तो परम धाम में बैठे हैं और ये संसार जो खेल कैसा है, जरा भी नहीं, सपने के समान है और झूठा संसार है। हम शहरक से नजीक बैठे आगे हक, हम राज्य के समक्ष शहरक से नजदीक विराजमान है। मूल मिलावे में सुंदर साथ जी यहाँ पर स्पष्ट रूप से मूल मिलावे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दिल में जो घटा देते ना लोग, हर चीज दिल में घटा देते। दिल में शहरक से नजदीक बैठे हैं। देखिए शहरक से नजदीक किसे कहते हैं? प्राण नली से भी नजदीक। प्राण नली का उदाहरण क्यों देते हैं? या गले में ना एक नस होती है, रग मतलब नस, यहाँ पर एक नस होती है, ये जो जरा भी दब जाए, सरकार से भी बोलते थे चर्चा में, जरा सा ऐसे दब जाए ना प्राण नली तो प्राण निकल जाता है। एग्जैक्टली उसका लोकेशन आपको पता चल जाए, गर्दन काटते हैं ना, उसमें भी प्राण नली कटने की वजह से ही मृत्यु होती है। तो प्राण नली इतनी बारीक होती है, बहुत बारीक होती है, उससे भी कम दूरी राज्य और हमारे बीच है। प्राण नली में राज्य बैठे ऐसा नहीं है कि प्राण नली से 2 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की दूरी में बैठे हैं, ऐसा नहीं कह रहे। परम धाम में प्राण नली नहीं होता, लेकिन प्राण नली से वहां कोई लेने देने की बात नहीं है, उससे भी कम दूरी है ये बताया जा रहा है। शहरक से नजीक बैठे आगे हक, राज्य के समक्ष हम बैठे हैं, ये बताया जा रहा है। आगे देखेंगे
बहुत सारी चपाइयां हैं सुंदर साथ जी वाणी में भी। इथी बैठे देखे रोहे कोई आया नहीं गया। वहीं मूल मिलावे में बैठे भी हम देख रहे हैं, वहां से कोई आया नहीं है, वहां किसी को जाना भी नहीं है, जो ऑलरेडी वहीं पर बैठे हैं हम। तुम जानो घर, हमको दूर है ऐसा लगता है, परम धाम दूर है, लेकिन हम परम धाम में ही बैठे हैं। शेरक से भी नजदीक परम धाम में बैठे हैं, कोई वहां से आया गया नहीं। शेरक से नजदीक मतलब क्या था? प्राण नली से भी नजदीक वहां पर विराजमान है। यहाँ पर कहते हैं नहीं कायम 14 तबक सो, ये तो दिखाई दिया। शेरक से नजदीक अर्श बका में लिया। कहाँ लिया? परम धाम में ले लिया, अर्थात परम धाम में राज्य के चरणों में बैठे होने का ज्ञान करा दिया। परम धाम में ले लिया मतलब परम धाम में लेते नहीं है, परम धाम में जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमको पहचान हो गया कि हम वहां पर बैठे हैं, मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हैं। ए बल देखो कुंजी का रूहे बीच 14 तबके आए, सो इल्म दिखाया झूठ कर बीच अर्श के बैठाए। तारतम ज्ञान ने क्या किया? ये माया सब झूठा है और हम मूल मिलावे में बैठे हैं, ऐसा ज्ञान करा दिया। अर्श बका बीच ब्रह्मांड के 14 तबकों में सोजना है, किया सेहरक से नजदीक गिरो बैठी बका माए। हम परम धाम में बैठे हैं ऐसा बता करके हमको प्राण नली से भी नजदीक कर दिया। इलम मेरा उन्हों में जाए करो जाहिर में, शहरक से नजदीक नहीं बका से बाहर। मैं उनके प्राण नली से भी नजदीक हूँ, परम धाम से बाहर कोई भी नहीं गया। मूल मिलावे में ही हम राज्य के चरणों में बैठे हैं। बातुन खुल खुले ऐसा वह शहरक से नजदीक है कि तुम बैठे भी अर्श के कदम तले बेशक। हम मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हैं, इसी को ही शहरक से नजदीक होना कहा गया। सुंदर साथ जी 14 तबक ना पाइए हक बका ठोर तरफ, सो कदम तले बैठावत ऐसा इलम का सर्व। ये ब्रह्म ज्ञान हमको क्या करता है? राज्य के चरणों में बैठे होने का पहचान कराता है। कहाँ तरफ न दिखाई अपनी क्यों रहे 14 तबक से दूर, सो शहर से नजीक तुम ही हमको लिए कदमों हजूर। शहर से नजीक ले लिया अपने चरणों में, अर्थात मूल मिलावा में बैठे होने का ज्ञान करा दिया। इसे बहुत सारी चपाइयां सुंदर साजी शहरक से नजीक हक अर्श बीच हक इलम देवे बैठाए। ये तारतम ज्ञान क्या करता है? ये तारतम ज्ञान हमको राज्य के चरणों में बैठा देता है, राज्य के चरणों में बैठे होने की पहचान करा देता है। सो हके इलम ऐसा दिया है बैठे कदमों तले हुजूर, ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे हम राज्य के चरणों में बैठे हैं इसकी पहचान हो जाती है। सुंदर साथ जी और देखिए, जो लोग कहते हैं कि दुनिया वालों के दिलों में भी परमात्मा है, जरा देख लियो उनके विषय में भी। जाकी न असल अर्श में सो शहरक से नजीक क्यों है? जिनके मूल तन परम धाम में नहीं है वो शहरक से नजीक कैसे हो सकता है? क्योंकि उनके असल तन मूल मिलावे में नहीं है, तो राज्य के नजदीक कैसे हो सकते हैं वो? माया के जीव देखिए, स्वाप्निक चेतना शक्ति माया कहते हैं, जिसे महाशून्य कहते हैं, काल माया, महामाया, मोह तत्व जो भी कहते हैं, सभी नींद माया शक्ति स्वाप्निक शक्ति के नाम है। स्वाप्निक चेतना शक्ति, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति जगत के कण कण में है, उसी को ब्रह्म सत्ता भी कहते हैं। और वही स्वाप्निक चेतना शक्ति सबै के भीतर में जीव के रूप में बनी है। यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया वालों के नजदीक क्या है? महाशून्य, क्योंकि वो स्वयं महाशून्य महामाया के स्वरूप है। दुनिया के जीव क्या है? माया के जीव माया के ही स्वरूप होते हैं। छल को छल न लागी ओ लहरी और जल, माया के जीव माया का स्वरूप होते हैं। माया के जीव को माया नहीं लगती। ये दुनिया नहीं बावरी ए रच्चियो माया ख्याली, माया के जीव माया के ही स्वरूप कहा गया है। एक खुशहाली दिल में उठत कई तरंग, महाराज ठाकुर के दिल में ऐसा खुशी होता है कि हम राज्य के चरणों में शेरक से भी नजदीक मूल मिलावे में विराजमान है, तो हमारे धाम नजदीक, हम परम धाम में ही विराजमान है। अक्सुबान की अर्धांग, हम राज्य की अर्धांगनी आत्माएं हैं, राज्य हमारे प्रीतम हैं। ये तो खुशी की बात, जब विचार करेंगे सुंदर साहब जी तो कितनी बड़ी बात है। वो अक्षरातीत परब्रह्म जिसके विषय में कोई जानता नहीं है, हम उनकी आत्माएं हैं। उनके दिल में जो है सब भावना होती है कि सेवा करो संयम की, ऐसी भावना होती है। महाराज ठाकुर की ऐसा अवसर फेरी मिल रही ना, तेस्तो अवसर सुंदर साथ को सेवा करने के लागी जो अवसर मिला यहाँ पर परम धाम पनी और सेवा का अवसर संभव थी ना।
कौन भांत कीजिए इन्हों की सेवा इत, इन बात बंदगी के करने लगे विचार। इस प्रकार मेरा ठाकुर विचार करते हैं, सेवा करना है तो फिर पैसे का जरूरत तो पड़ेगा ना, तो पैसे के लिए क्या करें, सबसे मांगो पैसा तो कर, उससे अच्छा तो मैं नौकरी कर लेता हूं, ऐसा सोचा उन्होंने। बंदगी मतलब नौकरी, नौकरी का विचार करते हैं कि मैं जामा मस्जिद के पास में जाकर के नौकरी के लिए निवेदन करता हूँ, पैसा कमाऊंगा तो उस पैसे से क्या करूंगा, सुंदर साथ को इकट्ठा करेंगे, चर्चा सत्संग का आयोजन आयोजन करेंगे। उस चर्चा सत्संग जब करना है सुंदर साथ जी, तो पैसा तो चाहिए ना। सुंदर साथ आएंगे तो उनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, रहने की व्यवस्था करना पड़ेगा, है? गद्दा चद्दर की व्यवस्था करना पड़ता है, साउंड सिस्टम का व्यवस्था करना पड़ता है, तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना। इसलिए वो नौकरी स्वीकार कर लेते हैं, जाम वजीर के पास जाकर दीवान की नौकरी स्वीकार करते हैं। गोविंद भेड़े के काम में वहां ही खबरदार। ये संसार कैसा है सुंदर साहब जी, गोविंद भेड़ा मंडल है ये संसार। इसको क्या कहा गया, गोविंद भेड़ा मंडल कहा गया। तो गोविंद भेड़ा मंडल की एक कहानी है सुंदर साथ जी, संक्षिप्त में बताऊंगा। एक गांव में गोविंद नाम का एक पटेल रहता था। उसका क्या था, अंदर से आचरण ठीक नहीं था, तो मृत्यु हुई तो क्या बन गया, वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, प्रेत बन गया, भूत प्रेत। प्रेत एक योनि है सुंदर साथ जी। प्रेत का मतलब वो कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। प्रेत भी एक शरीर है, जैसे 84 लाख योनियों में भूत प्रेत का भी एक योनि होता है। तो उसने फिर भी उसका स्वभाव नहीं सुधरा। उसने क्या किया, धीरे धीरे गांव के स्त्री पुरुषों को सबको प्रेत बना दिया। कैसे प्रेत बनाता था उसने, मायावी बाजार लगाकर, मायावी बाजार लगाता था। उसमें तरह तरह के आकर्षक वस्तुएं, खाने पीने की, पहनने के कपड़े और सब सामान रहते थे। और उसको क्या करता था, लोगों को जब उसमें आते थे और जैसे ही लोग हाथ लगाते थे उस सामान को, वैसे ही प्रेत बन जाते थे। उन सामानों को जैसे ही हाथ लगाते थे लोग, वो मर करके प्रेत बन जाते थे। ये क्या है सुंदर साथ जी, संसारिक सुखों का आकर्षण ही गोविंद भेड़ा मंडल है। अब संसार में जाएंगे, नौकरी करना है, बाजार से गुजरेंगे, सब जगह हमारा हमको खींचने वाली मायावी वस्तुएं सभी जगह मौजूद है। सड़क में गुजरेंगे तो वहां कुछ ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई देगा, या कुछ खाने पीने की वस्तुएं दिखाई देंगी, कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिससे हमारा मन आकर्षित होगा। ये खरीद लेते हैं, वो ले लेते हैं। क्या होता है कि माया का जो आकर्षण है, यही मायावी बाजार है। संसार में टीवी चालू करेंगे तो टीवी में कुछ चीजें ऐसी दिखाई देंगी, बाजार जाएंगे तो बाजार में कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी, और उनके चक्कर में मनुष्य जो है माया के आकर्षण में माया का ही स्वरूप बन जाता है। इसी को कहते हैं मायावी बाजार के चक्कर में प्रेत बन जाना। तो उसने जो है धीरे धीरे पूरा मंडली बना लिया और सब मिलकर के बहुत बड़ा बाजार लगाने लगे। उस रास्ते से जो भी गुजरता था तो उसको आकर्षित करते थे, आओ ले लो सस्ते में, इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सामान छे, रामरो रामरो सामान सस्ता में, रास्ते के माल सस्ते में, ऐसा बोलते ना सर। तो लोग क्या आकर्षित जो भी होता था, और जैसे ही हाथ लगाते थे वैसे प्रेत बन जाते थे। एक बार सुंदर साथ जी एक बार के चक्कर में फंस जाते हैं। मनुष्य क्या सोचता है, एक बार शराब पी करके देखो तो सही, एक बार बीड़ी पी के देखो सही, एक बार ड्रग्स चरस हेरोइन गांजा खा करके देखो सही। तुमने खाया नहीं तो क्या मालूम, एक बार जो चख लेता है तो फिर फंस जाता माया का, माया के जाल में फंस जाता सुंदर साहब जी। एक बार भी इसको तो बहुत बड़ी बातें कहा मैंने, और छोटी चीजें भी ऐसी, जैसे एक बार मूवी देखेंगे तो बार बार मूवी देखने की इच्छा होगी, एक बार स्वादिष्ट भोजन खाएंगे तो बार बार स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा होगी। इस तरह सुंदर साहब जी संसारिक सुखों का जो भी आकर्षण है वो सारा है मायावी बाजार, गोविंद भेड़ा मंडल है सब। वहां से एक बार 3 साधु गुजर रहे थे, आसपास के गांव वालों ने उनको समझाया कि वहां से मत गुजरना, यदि जाओगे तो भी ऐसा करना सीधे देखते हुए निकल जाना, दाएं बाएं मत देखना, देखोगे तो उसके आकर्षण से बचना कठिन है।
सामने यदि आप मूवी चल रहा है टीवी में तो उसको देखे बिना कैसे रहेंगे। सामने स्वादिष्ट भोजन रखा है तो फिर उसको खा ना बोलना मुश्किल है सुंदर साथ जी। माया को नो कहना बहुत कठिन काम होता है। जो हमारे सामने सुख है, लेकिन बहुत विवेक और आत्मबल चाहिए होता है। पानी पूरी कचौड़ी रखा है, पिज्जा बर्गर रखा है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक वस्तुएं नहीं खाना है, इतना आत्मबल बहुत मुश्किल से किसी किसी के अंदर होता है। ऐसे भोजन को, ऐसी वस्तुओं को ना कर सके, और परिणाम में ये सब चीजें बहुत नुकसानदायक होती है सुंदर साथ जी। आज दो समस्या है जिससे हमको स्वयं बचना है, अपने बच्चों को बताना है। दो पूरा ध्यान से सुनिए। पहला है स्वादिष्ट भोजन के नाम पर जो बाजारू भोजन खाते हैं, नुकसानदायक जो वस्तुएं हैं, उससे बचाना है, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य जो है उसकी वजह से खराब होता जा रहा है। बहुत ही शरीर जो है शक्ति सामर्थ्य कमजोर होता जा रहा है। दूसरा जो चीज है सुंदर साथ जी, टीवी फिल्में, इंटरनेट, बहुत सावधान रहना है। फिल्मों में जो देखते हैं उसको बच्चे युवक सच मान लेते हैं। पिक्चर में देखते हैं जैसा जो उसमें बीच बीच में अचानक में से ऐसा कोई दृश्य आ जाता है जो देखने योग्य नहीं होता सुंदर साथ जी, लेकिन जिसने देख लिया तो उसका दिमाग फिर हमेशा के लिए खराब हो जाता है। वो दृश्य उसके चित्त में बार बार याद आता है और माया की तरफ, वो बुराइयों की तरफ आकर्षित होता है। इसलिए जो बाजारू भोजन है वो स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य खराब करते हैं, और जो टीवी फिल्में हैं वो मानसिक स्वास्थ्य खराब करते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए इन चीजों से बचना जरूरी है। गोविंद प्रेत मंडली जो है तीनों साधुओं को जब देखती है, बोलते तीन साधु, आज तो इन तीनों साधु को प्रेत बनाना है। हमारे मंडली में आज से साधु भी आ जाएंगे, तीन साधु। बहुत खुश होता है। सुंदर सुंदर मालाएं, पूजन सामग्री, कंबल, रामरो बाजार लगा देता, मायावी बाजार। साधुओं को बोलता आ जाओ साधु जनों, सस्ते में ले जाओ कंबल, माला कंठी सफरी में ले जाओ। ऐसा कर पहला साधु सीधा देखता हुआ निकल जाता है, देखता ही नहीं बाजू में, मुझे चाहिए ही नहीं, देखता भी नहीं है, जवाब भी नहीं देता, सीधे निकल जाता है। जवाब भी देने जाएंगे तो गड़बड़ होगा। पहला साधु कौन है? ब्रह्म सृष्टि। दूसरा साधु सूर्य सृष्टि। देखते देखते सीधा देख रहे कि हाँ थोड़ा मन आकर्षित तो हो रहा है, लेकिन पहले साधु को देखते हुए दूसरा साधु भी निकल गया, पहले साधु को देखते हुए दूसरा साधु भी निकल गया। अब तीसरा साधु सोचता मुझे तो कोई देख नहीं, चुपके से जाता हूं और एक कंबल लेकर के आ जाता हूं, कंबल लेके चुपके से आ जाता हूं, तो क्या किसी को पता, सामने वाले दोनों को चिंता नहीं है, ठंडी का मौसम आ रहा, कंबल कहां से लाएंगे। कंबल लेने के लिए वो जैसे ही हाथ लगाता है बन जाता प्रेत। तीसरी जीव सृष्टि। सुंदर साथ जी जरा सा टच किया प्रेत बन गया। मायावी सुखों के लत में हम भी माया के स्वरूप हो जाते, माया का जीव जैसे हो जाते हैं हम भी। कभी कभी किसी क्षण में जरा दिखिएगा, ये मायावी सुखों का आकर्षण ही गोविंद भेड़ा मंडल है। सुंदर साथ जी इसलिए मायावी सुखों का लालच मत करो, भौतिक सुखों से दूर रहना पड़ेगा सुंदर साथ जी। इस प्रकार विचार करके देखिए, नौकरी करना है, काम काज करना है, करना तो पड़ेगा। वहां जब हम घर से बाहर निकलेंगे, घर के अंदर भी टीवी इंटरनेट के रूप में माया हमारे अंदर आती है, बाहर भी निकलेंगे तो वहां पर भी बहुत सारे लोग दिखाई देंगे और बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देंगी जो हमको आकर्षित करते हैं। लेकिन राज्य का स्मरण करते हुए अपने काम से काम रखना है, कर्तव्य कर्म करते रहना, राज्य का स्मरण करते हुए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा बोलते हुए काम करते रहो। सुबह शाम राज्य का स्मरण, वाणी मंथन चित्तवनी ध्यान करते रहो, तो राज्य आपको मायावी बुराइयों से बचाएंगे। बच्चे लोग भी यदि सुबह हर दिन राज्य का सेवा पूजा करते हैं, राज्य का मेहर सागर अर्थम का पाठ करते हैं, तो राज्य नॉट ओनली फिजिकली, भौतिक रूप से भी शरीर की भी रक्षा करते हैं, बल्कि फिर मेंटली भी, मानसिक रूप से भी, बुराइयों से भी उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए मैंने बच्चों के लिए एक प्रार्थना बनाया था, हे राज्य महाराज बुरे लोगों से और बुराइयों से रक्षा करो और
विद्या बुद्धि बल प्रदान करो। ऐसी भावना के साथ में रोज सुबह राज्य को याद करें, शाम को राज्य को याद करें। बड़े लोग के लिए भी आवश्यक है सुंदर साथ जी, इसलिए कुरान में लिखा है कि बुराइयों से रक्षा के लिए खुदा से प्रार्थना करो। तो महराज ठाकुर यहाँ पर दीवानगिरी का नौकरी स्वीकार कर लेते हैं। बिहारी जी भी खुश होते हैं, अच्छा है चलो वहां लगा रहेगा तो मुझे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिहारी जी तो और खुशी हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक घटना होती सुंदर साथ जी। एक गरीब सुंदर साथ प्रतिदिन 2 कोस दूर से पैदल चल के आता था। एक गरीब सुंदर साथ था बेचारे। आज भी सुंदर साथ जी इंडिया में बहुत से गरीब सुंदर साथ हैं। झाबुआ जिला में, गुना जिला में हम जाते हैं ना, नेपाल में भी कुछ जिलों में से हैं सुंदर साथ में। देखा है मैंने परसा जिले में खासतौर पे कई किलोमीटर बच्चों को पैदल चल के स्कूल जाना पड़ता है। तो चलो ठीक है, ये भी ठीक नहीं है वैसे, लेकिन उससे भी बढ़कर के क्या है, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के सुंदर साथ चर्चा सत्संग के लिए जाते हैं। चर्चा सत्संग को लागी कत्ती टाड़ा जानछन सुंदर साथ बिहान में 7 बजे निकल जाते हैं घर से, 12 बजे पहुंचते, 1 बजे पहुंचते हैं। 6 घंटा पैदल चलते चलते 20 किलोमीटर दूर चर्चा सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। आज भी कई जगह ऐसे हैं सुंदर साथ जी, हालांकि अभी धीरे धीरे विकास होते जा रहा है। तो एक गरीब सुंदर साथ था जो 2 कोस दूर से बिहारी जी की चर्चा सुनने आता था। और बिहारी जी का नियम था कि प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम चर्चा करते थे, और सभी सुंदर साथ को दोनों टाइम चर्चा सुनने के लिए आना होता है, नहीं तो बिहारी जी उनको नाराज हो जाते हैं। चर्चा सुनने का स्ट्रिक्ट नियम था। पर एक गरीब सुंदर साथ की समस्या क्या है, तो गरीब है, 2 कोस दूर उसका घर है, पैदल चल के आने जाने और चर्चा सुनने में ही सारा दिन निकल जाता, पूरा समय उसी में लग जाता है। तो बेचारा मेहनत कब करेगा, मजदूरी कब करेगा, रोजी रोटी की व्यवस्था कैसे करेगा। काम करेगा तब तो रोजी रोटी खाएगा खिलाएगा ना। तो उसने बिहारी जी से प्रार्थना किया, है बिहारी जी कृपया करके मुझे एक समय चर्चा में नहीं आने की छूट दीजिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मुझे काम काज करने के लिए भी समय नहीं मिल पाता। तब बिहारी जी सोचते हैं ऐसा भी गरीब है, इससे कुछ मिलना जुलना कुछ नहीं है, ऐसे गरीब फक्कड़ लोगों से कोई फायदा नहीं है। जाओ मैं तुम्हें दोनों टाइम का छुट्टी दे देता हूं, आने की जरूरत ही नहीं है। तुमको एक टाइम का छुट्टी मांग रहे थे ना, मैं दोनों टाइम का छुट्टी देता हूं। बस न सुबह आने की जरूरत है न शाम को आने की जरूरत है, तुमको मैं सुंदर साथ में से निष्कासित करता हूं। 9 दिन तक भूखा प्यासा रोता रहा वो सुंदर साथ की, मुझे वापस ले लो सुंदर साथ में, मैं दोनों टाइम आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, रात में जाग के काम कर लूंगा, दिन में नहीं कर सकता तो, लेकिन मुझे सुंदर साथ में से मत निकालो। रोता रहा सुंदर साथ। बिहारी जी ने कह दिया कोई भी उसे शरण नहीं देगा, सहायता नहीं करेगा, कोई भी उसे भोजन नहीं खिलाएगा, पानी भी नहीं पिलाएगा, यदि उसे किसी ने पानी भी पिलाया तो उसको भी निकाल दूंगा। तो सुंदर साथ भी डर के मारे किसी ने उसको हेल्प नहीं किया, कि कोई भी सुंदर साथ ने उसको भोजन नहीं कराया और पानी भी नहीं पिलाया सुंदर साथ जी। वो समय ऐसा था, महराज ठाकुर भी राजकीय कार्य की वजह से दूसरे नगर में गए हुए थे, पैसा लेना देना टैक्स सब काम से दूसरे नगर में जाना ही पड़ता है। देखिए तो जब वो सुंदर साथ फूलबाई जब महराज ठाकुर के घर में गया, तो फूलबाई उनकी पत्नी से जब मिला, फूलबाई विचार करती, मेरे घर में एक भूखा प्यासा सुंदर साथ आया है, बिहारी जी के डर से मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। सुंदर साथ तो राज्य का स्वरूप होता है, एक भूखे प्यासे सुंदर साथ को मैं बिहारी जी के डर से भूखे नहीं मरने दे सकती। आपके घर में कोई दुखी सुंदर साथ, भूखा प्यासा सुंदर साथ आपके संपर्क में आता है और आप उसका हेल्प नहीं करो, सहायता नहीं करो, तो फिर कैसे सुंदर साथ। तो फूलबाई उनको भोजन करा देती है, बड़े प्रेम से बैठाती है, पानी पिलाती है, सांत्वना देती, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। ये बात बिहारी जी को पता चल गया। बिहारी जी कहते हैं इतनी हिम्मत फूलबाई की, महराज ठाकुर की पत्नी की इतनी हिम्मत कि मेरे आदेश का उल्लंघन किया। कहते महराज ठाकुर का आज घुसने मत देना, महराज ठाकुर यहाँ आने मत देना। तो महराज ठाकुर शाम को आते हैं,
बिहारी जी की बात पता चलती कि बिहारी जी उनको घुसने नहीं आने देने के लिए मना किया है। कहते मेरी क्या गलती भैया, मैं तो काम से आ रहा हूं, मुझे क्यों नहीं आने दे रहे हो, मैंने क्या गलती किया है। तो बिहारी जी उनको बुलाते हैं और कहते हैं तुमने कोई गलती नहीं किया, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने गलती किया है। कहते फिर पत्नी गलती किया तो मुझे क्यों सजा दे रहे हो। तो ठीक है, अपनी पत्नी को छोड़ दो, आज से अपनी पत्नी का त्याग कर दो, या तो सुंदर साथ को छोड़ दो, दो में से एक को छोड़ना पड़ेगा। तो मेहराज ठाकुर विवश हो जाते हैं, क्योंकि सदगुरु ने धाम धनी ने आदेश दिया था, सुंदर साथ की जागनी कार्य के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपा था। सुंदर साथ को कैसे छोड़ सकते थे मेहराज ठाकुर। तो मजबूर हो, विवश होकर के पत्नी का त्याग करना पड़ता है। उनकी पत्नी फूलबाई बहुत ही सहनशील समझदार थी, सेवा भावी थी। तो फूलबाई नाराज नहीं होती, फूलबाई कि आपने मुझे कैसे छोड़ दिया है। कहती है आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, सुंदर साथ को चुना है, आपने बहुत अच्छा निर्णय किया है सुंदर साथ जी, मेरे कारण जरा भी दुखी मत होना, आप अपने जागनी कार्य में आगे बढ़ते रहो, यही मेरी शुभकामना है। लेकिन 6 महीने तक के वो पतिव्रता धर्म का पालन करती रही, भोजन धीरे धीरे कम करते गई, खाना पीना कम होता गया, और 6 महीने बाद जब उनका देह त्याग जैसी स्थिति आ गई, मृत्यु जैसे नजदीक स्थिति आ गई, उन्होंने मरने से, शरीर छोड़ने से पहले, देह त्याग से पहले एक लेटर लिखा श्री प्राणनाथ जी को, हे प्राणनाथ, मेरे देह त्याग का समय अब नजदीक आ गया है, अपने मन में जरा भी ग्लानि मत लाना, मैं आपसे कभी भी अलग नहीं हूं, आपकी परछाई हूं, आप जागनी कार्य के पथ पर अग्रसर हैं, ये जान करके मैं प्रसन्न हूं। बस मेरी अंतिम प्रार्थना है कि जहां पर मेरी चिता जलती है, वहां पर मेरी चिता के भस्म पर आप तीसरे दिन अपने चरण कमल रख देना, आप मेरे चिता के राख पर आप अपने चरण रख देना, यही प्रार्थना किया। त्याग की प्रतिमूर्ति सुंदर साथ जी फूलबाई, नॉट इजी, बहुत कठिन काम था सुंदर साथ जी के, बहुत ही बड़ा दुख बाधा था। फूलबाई का इस प्रकार देह त्याग हो गया, और वो तीसरे दिन उनके इच्छा अनुसार उनके चिता के भस्म पर प्राणनाथ जी ने चरण कमल रखा, और फूलबाई की जो आत्मा थी, अमलावती आत्मा थी, वो पुनः तेज कुंवरी के तन में प्रवेश कर पुनः उनको प्राणनाथ जी को पति के रूप में प्राप्त करती हैं। ये मेहराज ठाकुर का माया के खिलाफ दूसरा युद्ध था सुंदर साथ जी, बहुत ही दुखद घटना। सुंदर साथ जी, मेहराज ठाकुर अब जो है हिम्मत करके फिर से आगे बढ़ते हैं, इतना कठिन चोट सहन किया अपने हृदय में, फिर भी सुंदर साथ की सेवा कार्य में आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने सोचा था कि सब सुंदर साथ को मैं एकत्रित करूं, सब सुंदर साथ के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था करूं, और जागनी कार्य हो, चर्चा सत्संग चितवनी भी होगा, और सुंदर साथ के एकत्रित होने के लिए पैसा भी तो चाहिए, व्यवस्था भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके सुंदर साथ की सेवा के लिए पैसा की आवश्यकता होगी। उत्सव रसोई करके सेवा करूं, तीजोर सब सुंदर साथ की सेवा करूं, ऐसा उन्होंने विचार करके सब सुंदर साथ को तरह तरह के वस्त्र भूखंड भी पहनाऊंगा, उनका वस्त्र और आभूषण भी भेंट में दूंगा। इस प्रकार मोको धामधनी ने इनके पकड़ाए हाथ, धामधनी ने मुझे इनके सेवा का कार्य सौंपा है, जिम्मेदारी सौंपा है, ऐसा विचार करके वो फिर से सारी व्यवस्था करने लगते हैं, सारी सामग्री एकत्रित करने लगते हैं। अब सुंदर साथ जी इसके बाद जो है हफ्शे का प्रसंग शुरू होता है, किस प्रकार से बिहारी जी ने चुगली करवा करके ईर्ष्या द्वेष के कारण से मेहराज ठाकुर को फिर से हफ्सा में जाना पड़ा, वहां पर किस प्रकार ब्रह्मवाणी अवतरित होती है, सारा प्रसंग हम कल की चर्चा में सुनेंगे। सुंदर साथ जी, आज का समय पूरा होता है, तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं सब मिल करके। वस्त्र भूखन पहराय के, वस्त्र भूखन पहराय के, सेवा करो सब साथ, सेवा करूं सब साथ, मोको धाम धनिय ने, मोको धाम धनिय ने,
इनके पकड़ाए हाथ, के पकड़ाए हाथ, इनके पकड़ाए हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। जय प्रणाम। कल का क्विज का रिजल्ट तुम्हें दिखाना बाकी है इसमें जी, बस 1 मिनट कर दूंगा मैं। कल के क्विज का रिजल्ट हम देखने जा रहे हैं। तो